समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर लूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। त्यागूं आहार पानी औषधि विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। जागे नहीं कषाय नहीं वेदना सतावे, तुमसे ही लौ लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, अरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। ऐसा लगता है अपने को धर्मात्मा निकट हो, धर्म की चर्चा सुनाए, ऐसा बहुत मुश्किल है इस जमाने में। तो कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग? इस क्षेत्र में ऐसे लोगों का मिलना बहुत दुर्लभ है जो धर्म चर्चा को सुनाने वाले हों ऐसी जगह पर आकर। हिंदुस्तान में तो हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता। तो हम कहते हैं आप अपना परिवार ही ऐसा क्यों नहीं बना लेते हो? आपकी यदि फैमिली ऐसी होगी, आपकी पत्नी ऐसी होगी, आपके परिवारजन ऐसे होंगे, तो फिर किसी और की जरूरत ही नहीं है। कितनी सुंदर भावना भाई है। माने इस भावना में यह बात गर्वित है कि हम अकेले नहीं आए। देखो पिकनिक पे कहीं जाता है तो कैसे पूरे परिवार को लेकर के जाता है, और प्रवचन सुनने के लिए कैसे अकेला उठ के आ जाता है। तो ये तो आज अंतिम दिन है अपना, नहीं तो पहले दिन कहनी चाहिए थी ये बात। पल बनाऊं शिव राम प्रार्थना यह जीवन सफल बनाऊं। देखो अंतिम लाइन में भी ये बात कह दी है इन्होंने, जीवन सफल बनाऊं। माने जब हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मरण सुधर जाए, हमारा मरण सुधर जाए, लेकिन पूरे भावना को पढ़ने के बाद में किसी को भ्रम नहीं हो जाए कि हमें मरण सुधारना है, तो अंतिम लाइन में कह दिए जीवन सफल बनाओ। जीवन सफल बनाए, फिर अंत जो हो सो हो, अच्छा ही होगा अंत भी। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। प्रवचन सार परमागम के आधार से अपने को चर्चा करनी है। मंगलाचरण बोल लेते हैं अपन। प्रवचन सार ग्रंथ का ही मंगलाचरण है। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित, कर्म मल निर्मल करण, वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। हरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण, आत्मा ही है शरण। मतलब पंच परमेष्ठी शरण है अपने को, ऐसा लगता है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये पंच परमेष्ठी शरण है। ये पंच परमेष्ठी शरण है। अब पंच परमेष्ठी शरण है का मतलब 5 लोग शरण हो गए। अब 5 लोगों की शरण की जब बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कहाँ जाएं, किसकी शरण में जाएं। मान लो हम यहाँ बीमार पड़ गए और हमने आपसे पूछा कि कोई डॉक्टर है, किसी को जानते हो? अरे एक की बात करते हो, मैं 20 डॉक्टरों के नंबर आपको देता हूं।
अरे भैया मुझे 20 का क्या करना है, कोई एक का पता बता दो ना हमारे को जिसके पास में जाना हो। अब आप 20 बताओगे फिर मैं कंफ्यूज होता रहूंगा कहाँ जाना है, किसको दिखाना है। हम परेशान हैं संसार में, तो हमने कहा कि किसकी शरण में जाएं। तो पहले आचार्यों ने कहा कि इसको डायरेक्ट आत्मा की बात कहेंगे, तो इसको हमने कहा कि तू पंच परमेष्टि की शरण में जा। तो फिर इसको लगा कि पंच परमेष्टि की शरण में, अब तुमने तो 5 बतला दिए, अरिहंतों की शरण में जाऊं कि सिद्धों की शरण में, आचार्य की शरण में जाऊं कि उपाध्याय साधु की शरण में जाऊं, अब किसकी शरण में जाऊं। तो फिर आचार्य कुंद स्वामी ने अगली पंक्ति में स्वयं स्पष्ट कर दिया कि 5 की शरण में जाने का मतलब इन 5 में जो कॉमन दिखाई देता है, ये क्या कॉमन है कि ये 5 ही आत्मा की अवस्थाएं हैं। इसलिए वास्तव में पंच परमेष्टि शरण नहीं है, वास्तव में आत्मा ही शरण है। या अरिहंत कौन है बताओ, अरिहंत कौन है? ये आगे गाथा 80वीं के अंदर चर्चा करने वाले हैं अरिहंतों के स्वरूप की। कौन है अरहंत? आचार्य कुंद स्वामी ने और अमृतचंद्र स्वामी ने अरहंतों का क्या स्वरूप बतलाया, और हमें अरहंत कौन दिखते हैं? हमें अरहंत भगवान दिखते हैं परम औदारिक शरीर वाले, हमें अरहंत दिखते हैं समौ शरण विभूति वाले, हमें अरहंत दिखते हैं छत्र चमर भावमंडल वाले, है ना। कैसे अरहंत परमात्मा दिखते हैं हमारे को? ये कह रहे हैं जो आपको दिखाई दे रहा है वो अरहंत अवस्था नहीं है, और जो अरहंत अवस्था है उसे तुम देखते नहीं हो। पता नहीं किसके दर्शन करते हो। हम जिसके दर्शन कर रहे हैं वो अरहंत है ही नहीं वास्तव में। अरहंत तो कोई और होते हैं। कौन होते हैं हम तो जानते ही नहीं, कैसे होते हैं अरहंत। ऐसे ही सिद्धों के स्वरूप में चक्कर है। जैसे ही हम सिद्ध कहते हैं तो आपके दिमाग में वो धातु की एक आकृति जो मंदिरों में रखी रहती है, जो स्पेस जैसा बना रहता है और बाहर ऐसा मंदिर जैसा कुछ होता है, देखिए आपने, सबने देखी है। वो आकृति हमारे को लगती है। सिद्ध परमात्मा कहते हैं वो सिद्ध परमात्मा दिखते हैं, लेकिन जो दिखता है उसमें वो सिद्ध नहीं है, जो नहीं दिखता है वो सिद्ध है। उस धातु में उसमें सिद्ध कौन से? जो नहीं है वो है सिद्ध, जो है वो सिद्ध नहीं है। माने हम क्या देख रहे हैं? आचार्य उपाध्याय साधु हमारे को कौन से दिखते हैं? चलते फिरते हुए दिखते हैं, पीछे कमंडल वाले दिखते हैं, नग्न दिगंबर दिखाई देते हैं, मुनि वेश में दिखाई देते हैं। अरे ये मुनि नहीं है, ये आचार्य नहीं है, ये साधु नहीं है। जिन्हें आप अरंत देख रहे हो वो अरंत नहीं है, जिन्हें सिद्ध देख रहे हो वो सिद्ध नहीं है। तो फिर क्या है अरंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु? कि ये 5 ही आत्मा की अवस्था है। अरियंत भी आत्मा की अवस्था, सिद्ध भी आत्मा की अवस्था, आचार्य उपाध्याय साधु भी आत्मा की अवस्था। तो फिर किसकी शरण में जाएं? 5 की शरण में। कि 5 रास्ते नहीं पकड़ने हमारे को, एक ही रास्ता पकड़ लो, ये 5 अवस्थाओं की प्राप्ति हो जाएगी। सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। असली शरण तो आत्मा है। देखो त्रिकाली ध्रुव की शरण में जाने से धर्म होता है, और पंच परमेष्टियों की शरण में जाने से पुण्य बनता है। पुण्य के फल में संसार मिलता है और धर्म के फल में मुक्ति की प्राप्ति होती है। माने धर्म मुक्ति प्रदाता है और पुण्य संसार का दाता है। अब आपको क्या चाहिए? ये बात अलग है कि संसार में यह कथन प्रसिद्ध है, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना, नर तेरे अंच समान, नर तेरे अंच समान। हमें ऐसा लगता है कि धर्म के मार्ग को साधे बिना यह नर तिर्यंच के समान है। धर्म करने से संसार सुख भी मिलता है और धर्म करने से मोक्ष सुख भी मिलता है। ऐसा नहीं है। दोनों चीजें कैसे मिलेगी बतलाओ? तो फिर गलत लिखा है कि गलत नहीं लिखा है? तुम नए विभाग नहीं जानते। एक जगह धर्म शब्द का प्रयोग किया है पुण्य के अर्थ में, और दूसरी जगह पर धर्म शब्द का प्रयोग किया है वीतराग भाव रूप धर्म के अर्थ में। जब धर्म करत संसार सुख कहा है तो वीतराग भाव के फल में संसार सुख नहीं मिलता, तो उसके फल में नहीं मिलता कि नहीं, उसके साथ में जो पुण्य प्रकृतियां बनती है उससे लौकिक अनुकूलताएं मिलती है। जैसे देवगति के आश्रव के कारण बतलाए उमा स्वामी आचार्य देव ने, तो वहां एक कारण दिया सम्यक्त्वम च, ऐसा एक सूत्र दिया, ध्यान है आपको? जहां 6वें अध्याय में चर्चा की है उमा स्वामी आचार्य ने 8 कर्मों के आश्रव के कारण बतलाए,
वहां देवायु के आश्रव के कारण बतलाते हुए उन्होंने कह दिया सम्यक्त्वम च, माने सम्यक्त्व भी देवायु के आश्रव का कारण है। तो फिर टीकाकार आचार्यों ने उसकी व्याख्या की कि सम्यक्त्व आश्रव का कारण नहीं होता, सम्यक्त्व बंधन का कारण नहीं होता। तो फिर कैसे लिख दिया उन्होंने, कह रहे सम्यक्त्व का मतलब सम्यक्त्व के साथ में बंधने वाला पुण्य वो देवायु के आश्रव का कारण है। अर्थ समझना पड़ेगा, थोड़ा बहुत भी अर्थ नहीं समझा तो गड़बड़ी हो जाएगी। बोलो हम क्या समझ रहे हैं उसका अर्थ, धर्म का अर्थ क्या समझ लिया हमने, नहीं समझ लिया कि उससे इसका मतलब तो वीतराग भाव होना चाहिए। कैसे होगा वीतराग भाव, संसार का और मोक्ष का दोनों के एक ही कारण कैसे हो सकते हैं। जिस भाव से मुक्ति की प्राप्ति हो उससे संसार कैसे मिलेगा, और जिससे संसार मिले उससे मुक्ति कैसे हो सकती है। ये बहुत घोटाला चलता है जगत में। लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब पुण्य परिणामों से संवर भी होता है, ऐसे विपरीत मान्यता वाले लोग भी दिखाई देते हैं। तो टोडरमल जी ने उसका व्याख्या की कि कहा जिन परिणामों से, देखो हिंसादिक के परिणामों से पाप कर्म का बंधन होता है और अहिंसादिक अनुव्रतादिक भावों से संवर मानोगे तो फिर पुण्य बंध का कारण क्या ठहरेगा, ऐसा तर्क दिया। तो उससे पुण्य का बंध होता है और हमें बंध नहीं चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। ये साहब संसार दशा में रहते हुए तो पुण्य बहुत काम की चीज है, हमें लगता है ना ये सब पुण्य तो काम की चीज है। जैसे हम यहां से इंडिया जाएं तो हमारे को लगता है ना कि नोट होने चाहिए हमारे पास में, डॉलर कौन सी दुकान पर जाकर के चलेंगे, चलेगा नहीं ऐसा, तो ये तो काम आते हैं, कोई बात नहीं। जैसे ही कह रहे हैं हमें संसार में रहना है ना तो खर्चे के लिए हमारे को पुण्य चाहिए, क्योंकि जैसे पैसा खर्च करने पर अपने को सामग्री मिलती है ना, इसी तरह से पुण्य खर्च होने पर सामग्री मिलती है। ये कैसी सामग्री मिलती है कि जैसा पुण्य खर्च होता है वैसी सामग्री मिलती है। तो फिर आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं कि जैसा पुण्य खर्च होता है, इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि मुझे पुण्य कमाना चाहिए, इसका भी सही अर्थ नहीं समझता है। सच में पुण्य के उद्देश्य से सामग्रियां मिल तो जाएगी, लेकिन हम कहते हैं तू एक बार गहराई से विचार कर ले, क्या तू उससे सुखी हो सकता है। तो सुखी होने के नाम पर पुण्य चाहता है ना, तो सुखी होने के नाम पर संपत्ति चाहता है ना, सामग्री चाहता है ना, वैभव चाहता है ना। गंभीरता से विचार तो कर, क्या वो तुझे सुखी बना सकता है क्या। वही भगवान महावीर स्वामी बोलते हैं, महावीर स्वामी क्या कहते हैं, हम महावीर स्वामी को कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता, हरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। कौन कह रहा है, पहले महावीर भगवान ने हमारे को सिखाई ये बात, और अब हम महावीर भगवान को सिखा रहे हैं। तो महावीर भगवान कहते हैं तू बोलता ही बोलता है, तेरी मान्यता कैसी है, उसको क्यों नहीं सुधारता है। बोल ही रहे हैं ना, बहुपुण्य क्या कहा, बहुमूल्य जगत का वैभव यह है, बहुत बहुमूल्य वैभव हो, क्या हमको सुखी बना सकता है। सोचो, आप गंभीरता से विचार करो, कितना वैभव बढ़ता जाए कि हम सुखी हो जाएं। बोलो क्या चाहिए आपको, ओबामा जैसा बंगला आपका हो, क्या कहना साहब, मजा आ जाए। बुलाओगे कि नहीं सुरेश भाई मेरे को फिर उसके इनॉग्रेशन में। नहीं सच में यदि हो जाए तो कैसा लगे हमारे को, कितनी प्रसन्नता हो, अरे मजा आ जाएगा साहब, फिर तो क्या कहना। हो सकता है, मेरे पास में है एक मंत्र जेब में क्या, बिल्कुल आपके नाम हो जाएगा, आपके नाम उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी, बिल्कुल है, आप उसके मालिक हो जाएंगे। लेकिन एक उसमें कमी है, माइनस पॉइंट है। अरे साहब चलेंगे, सारे माइनस पॉइंट चलेंगे, आप क्यों चिंता करते हो, हमारा हो जाएगा ना, पक्का आपका हो जाएगा। लेकिन सुन तो लो माइनस पॉइंट क्या है, कि वो मंत्र जो है ना, उसका माइनस पॉइंट ये है कि आपका तो हो जाएगा वो, लेकिन जैसे ही इनॉग्रेशन के दिन आपका गृह प्रवेश होगा, उस दिन आपकी आयु पूरी हो जाएगी। बोलो चाहिए कि नहीं, कितना सुख भोग पाएंगे, हमें पता ही नहीं है, कल्पना ही नहीं करते हैं हम क्या होने वाला है अगले क्षण, विचार ही नहीं करते। थोड़ा बहुत भी यदि वस्तु स्वरूप के बारे में विचार कर ले, हम जगत की परिणमन व्यवस्था के बारे में विचार कर ले, अपने जीवन की क्षणिकता के बारे में विचार कर ले, 3 साल तक
सत्य घटना जयपुर की। 3 साल तक एक मकान बनाया एक व्यक्ति ने, बहुत उत्साहित होकर के, और खूब अच्छा उसके अंदर अच्छे से अच्छे उसके अंदर चीजें लेकर के आया और लगाई उसने महंगी से महंगी। और जिस दिन उसका उद्घाटन था उस दिन घर की छत पर वो पानी दे रहा था वहां, और पानी देता देता पीछे खिसका और तीसरी मंजिल से नीचे आ गया, खत्म हो गया। बोलो आप क्या क्या स्थिति है? कभी विचार आता है अपने को? ऐसी घटनाएं रोजाना दिखती नहीं है हमारे को, रोज सुनने को मिलती है इस प्रकार की घटनाएं। अरे आज उसका एक्सीडेंट हो गया, आज वो चला गया, हमें थोड़ी ना जाना है, आज वो चला गया, आज उसका स्वर्गवास हो गया, आज इसका जीवन पूरा हो गया। जगत की दशाओं को देख करके दादा तो कहते हैं कि इन चीजों को देख करके तेरा चाय पीता है, तेरे चाय का प्याला धुसता नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। मैं कई बार कहता हूं कि आज के 100 साल पहले की अपेक्षा, आज के 500 साल पहले की अपेक्षा आज का समय बहुत ज्यादा अनुकूल है वैराग्य के लिए, लेकिन चित्त बहुत कठोर है। 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500, 1000 वर्ष पहले ऐसी परिस्थितियां थी, एक बाल सफेद देखा और वैराग्य हो जाता था। आसमान में बिजली चमकती हुई दिखाई दी और वैराग्य हो गया, बादलों का विघटन होता हुआ दिखाई दिया और वैराग्य हो गया। ये सब कैसा लगता था अपने को? एक व्यक्ति का, नीलांजना का मरण होते हुए देख लिया और वैराग्य हो गया उनको, ये कितना आश्चर्य लगता है। लेकिन आज का समय तो कभी कभी देखते होंगे, किसी किसी को देखते होंगे, आज का समय तो ऐसा है कि कहीं बम विस्फोट हो रहे हो, कहीं युद्ध चल रहे हो, और टीवी की स्क्रीन पर बम विस्फोट होते हुए हम लाइव देखते हैं। ट्रेन एक्सीडेंट हमारे को लाइव दिखाई देते हैं, तड़पते हुए लोग ले जा रहे हैं उठा करके, लहूलुहान दिखाई दे रहे हैं, खून से लथपथ दिखाई दे रहे हैं। जापान में वो जो रेडिएशन की जो दशा थी, आंखों से देखी हमने, कैसी दशा थी, सबने देखी होगी। आप देखो कैसे तड़प रहे हैं लोग, क्या हालत हो रही है, उसे देख करके भी दिल नहीं दहलता है। वैराग्य भाव जागृत नहीं होता है बिल्कुल भी, घबराहट नहीं होती है हमारे को कि ये स्थिति किसी के भी साथ में हो सकती है ना, कभी भी हो सकती है ना। कब होगा हमारा जीवन पूरा? कितने दिन बाकी है? कितने दिन शेष बच गए हैं? मैं बतलाऊं, जितने आपके बीत गए हैं निश्चित रूप से उतने नहीं बचे हैं। नंद भाई सही कह रहा हूं? जितने आपने बिता दिए अब उतने तो नहीं है ना, जितने वर्ष हमारे बीत गए हैं, सबकी बात है ना ये। एक और बात इसमें कि जितने बीत गए हैं वो तो 100% सत्य है, उतने तो हमने बिताए हैं, लेकिन अब आगे का तो एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। अब आगे का तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि क्या होगा। मैं जितने लोगों से बात करता हूं हर व्यक्ति यही कहता है कि साहब किसी से भी बात करो, मान लो मैं भी अखिल भाई से बात करूं तो अखिल भाई क्या कहेंगे, कितने समय है आपके पास में? 20-30 साल तो है भी आपके पास लाइफ में, है ना? 20-30 साल है भाई साहब आपके पास में होंगे, 20 साल तो करीब दिखते हैं। अतुल जी भाई साहब कितना लगता है? 60 तो पार हो चुके है ना, 10, 15, 20 तो हाँ लगता है ऐसा। सुरेश भाई आपके 70 पार हो चुके, पंडित जी 10 एक तो मान ही लो, क्या लगता है? हम 80 साल के व्यक्ति से भी पूछते हैं ना, 90 वर्ष के व्यक्ति से भी पूछो आप कितना, 2-5 साल, 1-2 साल तो, और 1-2 साल के मेहमान है भाई हम तो, ऐसा कहते हैं लोग। 1-2 साल दिखता है हमेशा, माने मरने के एक दिन पहले भी यदि आप उससे प्रश्न करोगे ना तो भी वो कहेगा और 1-2 साल, इससे ज्यादा नहीं। मरने के 1 घंटे पहले भी किसी से प्रश्न करो, अपने को पता नहीं है कब मरने वाला है, आप उससे प्रश्न करो कितना जियोगे, और 1-2 साल। 1-2 साल कब मिनट सेकंडों में बदल करके जीवन पूरा हो जाता है पता ही नहीं लगता है हमारे को, कौन से क्षण खत्म हो जाता है खेल। दूसरों का जीवन बचाने की कल्पना करता है। एक डॉक्टर साहब थे, अब घर में कॉल आ गई उनको, किसी पेशेंट को बचाना था, सीरियस केस था, बहुत घर में आकुलता हो रही थी, पत्नी ने भोजन बनाने में बहुत देर कर दी, बहुत गुस्सा आया, बहुत चिल्लाया, तुम्हें पता नहीं है वो वहां आदमी मर जाएगा, इतना सीरियस है, जाना है मेरे को। और वो वहां से झगड़ता हुआ नाराज होकर के निकला और पेशेंट के पास में पहुंचा नहीं, उससे पहले एक्सीडेंट होकर के खुद ही ऊपर पहुंच गया। घटती ऐसी घटनाएं, झूठ तो नहीं है। अभी महीने भर पहले की घटना, 1.5-2 महीने पहले की,
जयपुर में हमारे एक मालवीय नगर में रहते हैं कि उनके 2 बेटे थे। एक दिल्ली में जॉब करता था, 22 साल का बेटा था, और एक 20 साल का बेटा था। और एक जयपुर में रहता था, छोटा वाला। बड़ा वाला दिल्ली में जॉब करता था। फ्राइडे नाइट को वहां से बैठता था, सैटरडे संडे जयपुर रहता था, वापस दिल्ली चला जाता था। जयपुर आया, हमारे बड़ी चौपड़ पर उतरा, छोटा भाई उसको बाइक पर लेने के लिए आया। थोड़े समय पहले उसकी शादी हुई थी। तो बड़ी चौपड़ से उसको बाइक पर बैठाया, सुबह 4:30 बजे बस से उतरा और बाइक पर बैठा करके उनको लेकर के जा रहा था। एक ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। 2 बेटे थे, दोनों के दोनों बेटे वहीं ऑन स्पॉट मर गए। एक 20 साल का, एक 22 साल का, 2 ही बेटे थे उसके। कैसा लगता है अपने को? तो बेटा मर जाए तो अफसोस होता है ना, अरे तू खुद मर जाएगा उसकी चिंता नहीं है तेरे को? बोलो नींद आती है क्या हमारे को ऐसी दशा देख करके? जिसका जवान बेटा मर गया हो, रात की नींद उड़ती है या नहीं? क्या देख करके? एक्सीडेंट हो गया हो, कोमा में पड़ा हो, बोलो बेटा, हमारी नींदें उड़ जाती है कि नहीं? अब चैन की नींद सो सकता है व्यक्ति? पत्नी को हार्ट अटैक आ गया हो, दुकान में आग लग गई हो, नींद आती है क्या आपको? बोलो, आज दुकान में आग लग गई और सब नष्ट हो गया, चैन की नींद सोएंगे कि नहीं? नहीं सोएंगे। अब तो सब काम से फ्री हो गए, अब भी चैन की नींद नहीं सोएंगे। कितना मुश्किल लगता है हमारे को। थोड़ी थोड़ी सी तकलीफ में, शारीरिक प्रतिकूलता, परिस्थितियां, पारिवारिक स्थितियां, उनमें हमारी नींद उड़ जाती है। दूसरों की तकलीफ देख देख करके नींद उड़ती है, लेकिन हम पूछते हैं तेरे को अपनी तकलीफ देख करके भी कभी नींद उड़ी है क्या? कभी ऐसा लगता है क्या कि अरे कितना लंबा काल हो गया, मैं मिथ्यात्व से दुखी हूं, मैं अज्ञानता से दुखी हूं, मैं अविरति से दुखी हूं, मैं संसार के दुखों से दुखी हूं, मैं परेशान हूं, नींद नहीं आई मेरे को आज रात भर। क्या सोच करके नींद नहीं आई कि जीवन पूरा हो जाएगा तो क्या होगा? मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, मुझे आत्मकल्याण के मार्ग पे लग जाना चाहिए, मुझे वस्तु स्वरूप का विचार करना चाहिए, मुझे आत्मा परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। ये विचार आता है मेरे को, गहराई से सोचता हूं मैं। आज रात भर नींद नहीं आई, 3 दिन हो गए मेरे को नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है नींद? इसलिए नहीं आ रही है कि मुझे चिंता हो रही है जीवन पूरा हो जाएगा तो क्या होगा। बहुत दुर्लभ है ये जीवन। कभी उड़ी है ऐसे नींद अपनी? मुझे आत्मदर्शन नहीं हुआ, मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ, नींद उड़ी है कि नहीं? एग्जाम होता है तो नींद उड़ जाती है, सुबह एग्जाम है। इंटरव्यू होता है तो रात भर नींद नहीं आती, सुबह इंटरव्यू देने जाना है। लगता है ऐसा? दूसरे काम के लिए, लौकिक काम के लिए टेंशन होती है, उसका विकल्प हमारे दिमाग में रहता है। आत्मानुभव का, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का भी विकल्प रहता है क्या? नहीं रहता है तो कैसे होगा सम्यक दर्शन? कैसे हो जाएगा बताओ मेरे को? आपकी लिस्ट में यदि सम्यक दर्शन का नाम ही नहीं है, आपके कार्यों की लिस्ट में आपसे यदि पूछा जाए कि कल क्या क्या काम करने हैं आपको, एक लिस्ट बना करके दो, आपकी उस लिस्ट में सम्यक दर्शन का नाम मिलेगा क्या? नाम मिलेगा सम्यक दर्शन का? कि देखो आपको जो जो काम करने हो ना, आप सुबह से लेकर के रात तक के वो सारे काम लिख दो। उसमें जो भी काम आपको उठ करके पेस्ट करना है तो वो भी लिख दो कि ये काम है मेरा, सुबह से उठ करके और रात तक, दूसरे दिन सुबह तक 24 घंटे के लिए लिस्ट बना दो आप। इनसे मीटिंग है, यहां जाना है, ऑफिस जाना है, 6 घंटा वहां रहूंगा, दुकान पर जाना है, मंदिर जाना है, प्रवचन सुनना है, स्वाध्याय करना है, उनसे मिलने के लिए जाना है, उससे अपॉइंटमेंट है, उससे मीटिंग है, सारी डिटेल बना दो आप। भोजन करना है, सुबह लंच इतने बजे करना है, शाम को भोजन इतने बजे करना है, ब्रेकफास्ट में ये जो कुछ भी है सारा आपने लिस्ट बना दी। मार्केट जाना है, इसका बिल जमा कराना है, इसका ये करना, सारे काम लिख दिए आपने। सम्यक दर्शन करना है, कहीं आया उस लिस्ट में? इसका मतलब आपके विकल्प में ही नहीं आता कि हमें करना है ये काम। हमें लगता है ये हमारे काम में है। आप उसको काम में लिखो। जो लोग ऐसा लिस्ट बना करके काम करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, फिर शाम को उस लिस्ट को चेक करते हैं कि आज इसमें से क्या क्या काम नहीं हुए हैं। फिर जो काम नहीं हुए उस कार्य को नेक्स्ट डे के लिए बनाई जाने वाली लिस्ट में लिखते हैं कि आज नहीं हुआ, इस काम को कल करूंगा। नेक्स्ट डे की लिस्ट बन जाती है। फिर उस लिस्ट में भी सम्यक दर्शन तो था नहीं, उसमें से जो काम होते हैं वो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे में चले जाते हैं। हम कह रहे हैं एक दिन आप अपनी लिस्ट के अंदर सम्यक दर्शन लिखो। अब यदि उस दिन नहीं हुआ तो अगली लिस्ट के अंदर फिर दोबारा लिखो, फिर यदि नहीं हुआ तो अगली लिस्ट में फिर दोबारा लिखो।
जब आप रोजाना उसको लिस्ट को फॉरवर्ड करोगे और आगे देखोगे तो आपको लगेगा यार ये रोजाना ये काम हो ही नहीं रहा है, एक दिन फिर निकल गया, एक दिन फिर निकल गया, एक दिन फिर निकल गया, एक दिन फिर निकल गया। लक्ष्य बनाओ थोड़ा सा तो काम चलेगा। कैलेंडर देखते हैं ना अपन, 1 से लेकर के 31 तक 30 तक डेट डली हुई है उसमें। रोज रात को निर्णय करो सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, नहीं हुआ 1 तारीख क्रॉस लगा दो, चौकड़ी मार दो, आज का दिन निकल गया, अब कल का दिन देखेंगे। दिन भर देखा 2 तारीख को, फिर रात को देखा कैलेंडर आकर के, ओहो आज भी नहीं हुआ ये काम, 2 तारीख पर भी क्रॉस। फिर 3 तारीख को तो करना है ना, और 3 तारीख को देखा आज भी नहीं हुआ, क्रॉस। देखिए तो हो क्या रहा है। इसका मतलब यह है कि आपके विकल्पों में नहीं है, आपके परिणामों में नहीं है, आपके उपयोग में नहीं है, आपके चिंतन में नहीं है, कैसे सम्यक दर्शन होगा। चलो मैं आपसे पूछता हूं लौकिक कार्यों के बारे में। आपको लड्डू बनाने चारों दिन घर पे है ना, कभी ऐसा होता है आज तो मैंने सोचा ही नहीं था लड्डू बनाने की और मैंने कुछ भी नहीं किया और ये तो अपने आप ही लड्डू बन गए, उसमें से कढ़ाई में से परात में से सिक करके गोल गोल बन करके एकदम आकर के बर्तन में। ऐसा होता है कभी? अपने आप होता है। जो काम होना है उसके पहले विकल्प आएगा ना कि आज मेरे को लड्डू बनाना है। कोई भी काम करना हो कि आज तो मेरे को बाजार जाने का विकल्प ही नहीं आया और मैं बाजार चला गया, मंदिर जाने का विकल्प ही नहीं आया और मंदिर चला गया। इज इट पॉसिबल? किसी भी तरह से संभव नहीं है, किसी भी स्थिति में संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है कभी भी। आपको दुकान खोलने का विकल्प नहीं आए और दुकान का ताला जाकर के खुल जाए, ये कैसे होगा? भोजन करने का विकल्प नहीं आए और भोजन हो जाए, ये कैसे होगा? ये आपको ये उठाने का विकल्प भी नहीं आया और आपने नंबर मिलाकर के किसी को फोन मिला दिया बिना विकल्प आए, कैसे होगा? काम होने के पहले विकल्प तो होगा ना। सम्यक दर्शन के संबंध में विकल्प है क्या? कि विकल्प भी नहीं है, अभी विकल्पों में भी नहीं है तो काम कैसे होगा? हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, विकल्पों से भी काम नहीं होता। क्या हम भोजन का कितना विकल्प करें कि पेट भर जाए? क्या तो मजा आता है साहब, हमें जो चीज पसंद है ना, कोई उसकी प्रशंसा करे ना तो मजा आता है उसको सुनने में। पेट कितना भरता है? पेट कैसे भरेगा? चर्चा से पेट नहीं भरेगा, विकल्पों से पेट नहीं भरेगा, लेकिन पेट भरने के पहले पेट भरने का विकल्प भी आएगा। अच्छा चलो दूसरी बात बतलाता हूं। हमारे को आम खाने का विकल्प आए और हम रसगुल्ला खाएं, ऐसा कैसे होगा? जिस विकल्प जिस चीज का आएगा प्रवृत्ति उधर ही होगी ना। कि मेरे को बहुत तीव्र विकल्प है यहां से जयपुर जाने का, लेकिन मैं जाना तो चाहता था जयपुर और पहुंच गया टोरंटो, ऐसे कैसे हो सकता है? जिधर का विकल्प करेगा काम तो उधर ही होगा ना। इसका मतलब यह है जो काम होना होता है विकल्प भी उस कार्य के अनुसार ही होते हैं, ये नक्की हुआ। समझ में आ गई बात? अब हमें करना है आत्मानुभव, हमें करना है सम्यक दर्शन। तो साहब हमारे को सम्यक दर्शन करना है तो विकल्प कैसे होंगे? मेरे को सम्यक दर्शन करना है, चलो चलो पूजन करना है मंदिर चल के। अरे पूजन करने से सम्यक दर्शन होगा कि नहीं? मतलब पूजन करने से नहीं होगा तो फिर क्या करने से होगा? सम्यक दर्शन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? पूजन करने से नहीं होगा। सच बताओ, पूजन करने से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पूजन करने से सम्यक दर्शन होता है, यह मान्यता ठीक उसी प्रकार से है कि रसगुल्ला खाने से आम का स्वाद आता है। आता है रसगुल्ला खाने से आम का स्वाद? अच्छा चलो कोई बात नहीं, रसगुल्ला खाने से तो आम का स्वाद नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि रसगुल्ला तो मिठाई है। लेकिन अनार खाने से उससे तो आम का स्वाद आएगा। स्ट्रॉबेरी खाने से नहीं आएगा क्या आम का स्वाद? उससे भी नहीं आएगा। अच्छा यदि मैं कोई मावे की मिठाई खाऊं तो उससे तो आम का स्वाद आ जाना चाहिए। तो पागल हो गया है, इससे नहीं आएगा। तो फिर बताओ क्या खाने से आएगा? ऐसी बात कर रहे हैं। हमने कहा आम खाने, अरे वो तो ठीक है, और कुछ बतलाओ, और क्या बताएं? आत्मा का अनुभव कैसे होगा?
या आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव, अरे वो तो ठीक है, करें क्या उसके लिए ये बताओ? पूजन कर ले, पूजन करने से तो पूजन होगी, आत्मा का अनुभव कैसे होगा? इतनी सी बात लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। ये पूजन से तो चलो कोई बात नहीं होगा, स्वाध्याय करने से तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा ना। स्वाध्याय करने से भी नहीं होगा, कैसी बात कर रहे हो आप? स्वाध्याय करने से आत्मा का अनुभव नहीं होगा? अरे स्वाध्याय करने से तो स्वाध्याय होगा, स्वाध्याय से स्वाध्याय होगा, उपवास से उपवास होगा, व्रत से व्रत होगा, पूजन से पूजन होगी, और आत्मा के अनुभव से आत्मा का अनुभव होगा। कितनी सिंपल सी बात है। इतने से एग्जांपल से समझ में नहीं आ रही है बात आपको? टॉफी खाने से आम का स्वाद आएगा कि नहीं? कैसे आएगा? टॉफी से टॉफी का स्वाद आएगा, तो फिर आत्मा का स्वाद कैसे आएगा? भक्ति करने में तो सब क्या आनंद आता है, कि किसका आनंद आता है? कर्णेंद्रिय का आनंद आता है, कर्णेंद्रिय का, कर्णेंद्रिय का विषय है वो, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। अरे साहब क्या आवाज है उनकी, क्या गाते हैं, क्या गाते हैं, क्या गाते हैं वो नहीं देख रहा है, क्या गाते हैं वो देख रहा है। क्या गाते हैं वो देखना, क्या क्या भक्ति में क्या है शब्द, वही भजन यदि चारों बहन सुनाए, सब कहते हैं क्या गजब सुनाया है, कितना अच्छा है। वो आपकी सुपौत्री सुनाए महेश भाई, और वही हम गाए, अरे किसको माइक दे दिया, दूसरे को दो ना। भक्ति में आनंद आ रहा था ना आपको, तो अब क्या हुआ कि वास्तव में भक्ति में नहीं आ रहा था, भक्ति की धुन में आनंद आ रहा था, उसके राग में आनंद आ रहा था। क्योंकि यदि भक्ति के शब्दों में आनंद आ रहा होता, उसके स्वरूप में आनंद आ रहा होता, तो फिर धुन का फर्क नहीं पड़ता, फिर हमारे को धुन में आनंद नहीं आता। क्योंकि उसकी जो धुन है वो कर्ण प्रिय लगती है, शब्द वही है। कोई स्वर में गाए चाहे कोई बेसुरा गाए, बेसुरा गाने वाला भी उन्हीं शब्दों का उच्चारण कर रहा है, स्वर में गाने वाला भी उन्हीं शब्दों का उच्चारण कर रहा है। यदि शब्दों के भाव की तरफ ध्यान देंगे तो कोई फर्क नहीं है, दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा ध्यान शब्दों की तरफ तो जाता ही नहीं है, हमारा ध्यान तो धुन की तरफ जाता है। जब हमारा ध्यान धुन की तरफ जाता है तो फिर हमारे को जो मजा आता है, हमारे को जो रस आता है, वो धुन का ही आता है, उसी का आनंद लेते हैं हम। और वो क्या है? वो कर्णेंद्रिय का विषय है। जब हमारे को देखने में आनंद आता है तो फिर वो चक्षु इंद्रिय का विषय है। किसी प्रवचन में तो बहुत मजा आता है, कर्णेंद्रिय का विषय बनाते हो और कुछ दम नहीं है। जो बात कही जा रही है, यदि उस बात को आप अपने अंदर में नहीं उतारो, अंदर में अवधारण नहीं करो, तो फिर क्या दम है उसमें? कर्णेंद्रिय का विषय मात्र है ना, सुनने में अच्छा लगा बस, नीचे होते अरे साहब बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ गया आज तो प्रवचन में। क्या मजा आ गया, क्या सुना आपने? बस ये मत पूछो, बस बता नहीं सकते, बस कुछ भी कि बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते हम। क्या नहीं बोल सकते आप? फिर क्या मजा आ गया आपको, क्या अच्छा लगा आपको? सब बिल्कुल विषयों का आनंद आता है, ऐसे रचे पचे हैं हम। लेकिन आचार्य देव कहना चाहते हैं कि भैया ये पुण्य के उदय में जो आनंद मिलता है, वो आनंद कितना क्षणिक है, एक बार उसके बारे में गंभीरता से विचार कर लो, कितना क्षणिक है वो। वही बालक ये सोचता है मैं मेरिट में आ जाऊं, टॉप करना है, गोल्ड मेडल यदि मेरे को मिल जाए कितना अच्छा रहे, टॉप करना है, दिन रात एक कर देता है, मेहनत करता है उसके लिए। कितने समय मेहनत करता है, कल्पना किया आपने? 6 महीने तो मिनिमम। खाना पीना भूल जाता है, जाना आना भूल जाता है, टीवी देखना तो बहुत दूर की बात है, घर के काम कुछ नहीं करना, पढ़ाई के अलावा उसको और कुछ नहीं दिखता है। किसके लिए, किसके लिए कर रहा है? मेडल दिख रहा है उसको, उसका आनंद ही आएगा वो तो। मैं कहता हूं 6 महीने उसने अपनी लाइफ के लगाए, दिन रात एक कर दिए, बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी, और अंत में जब रिजल्ट आया तो ऐसा योग था, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है मेहनत पुरुषार्थ का और उदय का, कि उसको गोल्ड मेडल मिल भी गया। अब तो मजा आएगा। भाई साहब ये अनुभव की बात है कि 6 महीने की मेहनत का मजा 6 दिन भी नहीं रहता है, 6 दिन भी नहीं रहता सच में वो आनंद। जो 6 महीने जिसके लिए लगा रहा ना, कितने दिन रहेगा? अब नए विकल्प चालू हो गए,
अभी क्योंकि रिजल्ट और किसी को तो पता ही नहीं है, तो अभी तो लोगों को बताना है। अब मैं खुद कैसे बतलाऊं? तो फिर कहता है कि हम मेरा रिजल्ट आ गया, जिससे सामने वाला पूछे क्या हुआ, क्या, और हमने बता भी दिया तो सामने वाले ने हमारे को शाबाशी नहीं दी, बधाई नहीं दी, तो हमारे दिमाग में विकल्प चलते रहते हैं, यार मेरे को है कहा ही नहीं। फिर कहते पता कितने लोग बैठे थे, उसको एक्सप्लेन करने लगता है, कितनी देर रहेगा वो, और फिर थोड़ा सा 2-5 दिन 1-2 दिन निकलते हैं, अब आगे क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब कहाँ एडमिशन लेना है, अब कौन सा एग्जाम देना है, अब कहाँ अप्लाई करना है। अब वो दिमाग दूसरी तरफ चलने लगा कि उसका क्या हुआ, अभी महीने 2 महीने बाद तो हाँ ठीक है। किसको दिखाओगे आप? आपको पता है मुझे भी गोल्ड मेडल मिला, लटका करके घूमूं उसको गले में, क्या लेना देना है। लोकमान्य तिलक थे ना, उन्होंने कहा एक जगह पर ऐसा कि दुनिया में किसको पता है कि तिलक मैट्रिक फेल थे? कौन जानता है कि मैं 10वीं फेल था? कौन देखता है इस चीज को? कितने लोग आप लोग यहां बैठे हैं, एक दूसरे के सर्टिफिकेट और मेडल कितनों ने किस किस के देखे हैं और किसने किस किस को दिखाए हैं? कुछ दम नहीं है। हमें तो बड़ा आनंद आता है उसमें, और फिर बढ़ाने में लगा रहता है उसके चक्कर में। और वास्तव में धर्म भी असली धर्म तो समझता ही नहीं है, और पुण्य भी करना चाहता है तो लौकिक अनुकूलताओं के लिए करना चाहता है, लेकिन पुण्य के उदय से भी लौकिक अनुकूलताएं मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं है। पुण्य के उदय से पैसा मिलता है कि नहीं? पुण्य के उदय से पैसा मिलता है कि नहीं? मैंने एक दिन एक अलग पॉइंट बतलाया था 5-7 दिन पहले कि पुण्य का उदय जो है वो कार्माण वर्गणा है, और जो पैसा आदि जो है वो आहार वर्गणा है। क्या? तो कार्माण वर्गणाओं को आहार वर्गणाओं का कर्ता कहना, ये वही मिथ्या मान्यता है जैसे एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता कहना। ठीक है, मैं भी उसकी बात नहीं कर रहा अभी अखिल भाई, मैं निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात करता हूं। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ना, पुण्य के उदय से पैसा आता है ना, कर्ता कर्म संबंध तो नहीं है। सबकी गर्दन हिल रही है कि हाँ, बिल्कुल नहीं है ऐसा। पुण्य के उदय से पैसा आने का किसी प्रकार का कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध भी घना नहीं है। क्यों? क्योंकि पुण्य का उदय बहुत तीव्र हो लेकिन पैसा जेब में बिल्कुल नहीं हो। कि साहब ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? पुण्य का उदय तो इतना है कि लोग गले में माला डालते हैं, पुण्य का उदय तो इतना है कि जहां से निकलता है लोग जय जयकार करते, लेकिन शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं। आप समझ रहे हैं क्या स्थिति है? किस जाति का पुण्य का उदय है, किस तरह का पुण्य का उदय है? वो यशस कीर्ति नाम की पुण्य प्रकृति का उदय तो चल रहा है, लेकिन पैसा प्राप्त होने योग्य पुण्य का उदय नहीं चल रहा है। जैसे पुण्य के उदय से और सामग्रियां मिले, पुण्य के उदय से बाहरी सुख सुविधाएं साधन मिले, लेकिन फिर भी पैसा नहीं हो। आपने कैसे समझ लिया कि पुण्य के उदय से पैसा आता है? पाप के उदय से भी पैसा आता है, जो हाथों में हथकड़ियां डलवा देता है, और पाप के उदय से भी आता है। ऐसे पाप कर्म के उदय में भी आता है कि जिसके होने पर गर्दन कट जाती है। वो हीरे का सेट गले का, वो पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? कि गला कटाए तो पाप के उदय से क्या, और उसमें प्रसन्न हो गए तो समझना कुछ देर के लिए पुण्य का उदय। कुछ देर का पुण्य का उदय भी कैसा है तो हम जानते हैं, हम जानते हैं और आप भोगते हैं। कितना अच्छा लगता है ना वो जब अपन हीरे के हार पहनते हैं, सेट पहनते हैं, कुंडल पहनते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना। कितना अच्छा लगता है जब अपन पार्टी में जाते हैं वो सब पहन करके, फिर उसके बाद में घर आकर के क्या करते हैं? अरे राम हैं? तो क्यों वो जो मजा है, वो मजा आप रात को सोते समय क्यों नहीं लेते हो? पहन के सो ना उसको। घर आने के बाद तो मिनट नहीं सोता हमारे को, क्या वो पता नहीं उसका मजा कहां चला गया पता नहीं उसका आनंद कहां चला गया। इसका मतलब है उसमें आनंद था ही नहीं, हमारे को भ्रम लग रहा था, सच में उसमें सुख नहीं है। लेकिन पूजन की पंक्तियां कितनी मार्मिक पंक्तियां हैं। बहुमूल्य जगत का वैभव यह है, ये जगत का वैभव है
ये क्या मुझे सुखी बना सकता है क्या? अपने अंदर के वैभव को देख, बाहरी मणियों के ऊपर तो बहुत आकर्षित होता है, कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया, चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। कैसी दशा है? कंकड़ पत्थर पे मुग्ध हो रहा है कि नहीं? कौन से कंकड़ पत्थर? थोड़े से चमकदार हैं, डायमंड, और क्या है? माणिक, मोती, रूबी, एमरल्ड, ये तो थोड़े से चमकदार है, थोड़ी सी शाइनिंग है, थोड़े से कलरफुल हैं, और क्या है इनमें? हैं तो पत्थर ही। कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया, चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। इस भूल में इतना फूल गया, क्या कहते हैं आगे? इस भूल में इतना फूल गया कि ब्याज के बदले मूल गया, चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। बहुत चर्चा की है। फिर आगे, नरकों में ऐसी मार पड़ी वो गुजरा जमाना भूल गया। सोचो कभी इसको पिछले भाव दिखने लग जाएं, कभी कुछ ऐसी व्यवस्था हो, ये साइंस इतना काम कर रही है, तो कभी इसके कर्मों को देख करके इसके पास्ट और फ्यूचर के भाव कहीं पकड़ सके। कभी ऐसा आएगा कोई युग कि तुम पास्ट में ये थे और वो दिखाएं उसको, कैसी दशा थी तुम्हारी, देखो तुम कैसे तड़पे थे, देखो तुम्हारी क्या दशा थी, देखो ये हालत हो रही थी तुम्हारी। आती है ऐसी दशा। लक्ष्य था शिवपुर जाने का बड़ा, जिस समय मां गर्भ में था मैं पड़ा। क्या? मैं जिस समय मां के गर्भ में था तो ये लक्ष्य बनाया था मैंने, अब कभी नहीं आऊंगा, कैसे आ गया यहां, कैसे पहुंच गया मैं, एक बार कोई मेरे को यहां से निकाल दे। लेकिन फिर क्या हुआ बोलो? सबकी यही हालत थी। बिल्कुल प्रैक्टिकल है ये बात। आप उस स्थिति की कल्पना करके देखें, थोड़ा सा सुविधा पूरी होगी, आप चिंता नहीं करें। आहार की भी व्यवस्था होगी, निहार की भी व्यवस्था होगी, खाने पीने का बराबर इंतजाम होगा। लेकिन बस इतना है कि आप हाथ पांव नहीं हिला सकेंगे। बोलो कितने दिन रहना है उस स्थिति में? एक फ्रीज में आपको ऐसा हाथ पांव मोड़ करके बंद करके आपको बिल्कुल फिक्स कर देने, कितने दिन रहेंगे? लक्ष्य बनाया था अब कभी नहीं आऊंगा मैं यहां, एक बार मेरे को कोई यहां से निकाल देवे, और निकल भी गया, और फिर क्या हुआ? भूल गया, अटक गए इस चक्कर में, पुण्य पाप के चक्कर में। पुण्य और पाप इन दोनों जुड़वा भाइयों ने मिलकर के हमारे को खूब लूटा है। ज्ञान निधि लुट गई इनके चक्कर में, पाप कर्म के चक्कर में और पुण्य कर्म के चक्कर में, दोनों ही कर्मों के चक्कर में। और पुण्य और पाप कर्म के से जो पार एक तत्व था वो मैं देख ही नहीं पाया, क्योंकि इतना उलझा रहा है इसमें, इतना फंसाए रखा है इन्होंने मेरे को कि इस फंसे हुए के काल में मुझे विकल्प ही नहीं आया उधर का। इतना फंसा रहा मैं इस पुण्य पाप कर्म के उदय के चक्कर में। ये शादी ब्याह होते हैं ना, तो इतने बैंड बाजी और धाम धूम क्यों करते हैं पता है आपको? इतने आवाजें और म्यूजिक चलता रहेगा, साउंड सिस्टम इतना सॉलिड रहेगा, संगीत और गीत और लोगों का आना जाना, और चल बहुत ज्यादा इस तरह से दुल्हे दुल्हन को उलझाए रखते हैं कि विचार नहीं कर सके। विचार कर लिए तो फेरे मुश्किल हो जाएंगे। क्या सच में? और क्या है बतलाओ मेरे को? थोड़ा बहुत भी यदि इन्होंने विचार कर लिया तो अब मुश्किल हो जाएगी। महाराष्ट्र में हुए एक रामदास स्वामी, छठे फेरे के बाद में उनको विकल्प आया, छोड़ करके चल दिए, नहीं की शादी। 6 फेरे के बाद में भी वो फेरे कराने वाला कहता है कि और विचार कर लो आप, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। मतलब अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मतलब अब बिगड़ने वाला है। अरे क्या कैसा माहौल होता है ये! उदयजन ने ऐसी दशा है,
पाप कर्म की तीव्रता में भी काम नहीं होता, पुण्य की तीव्रता में भी काम नहीं होता। पुण्य की तीव्रता वाले भोगों में फंसे रहते हैं, पाप की तीव्रता वाले आकुलता में उलझे रहते हैं। चैन दोनों जगह पर नहीं है। आत्मानुशासन के अंदर आचार्य गुणभद्र स्वामी ने ऐसा बतलाया कि नारकी जीवों को लड़ाई झगड़े मारपीट से फुर्सत नहीं है, देवों को भोगों से फुर्सत नहीं है, और तिर्यंच गति के जीव विचार विवेक से शून्य है। इसलिए मनुष्य गति ही एकमात्र ऐसी है जहां आत्महित और आत्म कल्याण का पुरुषार्थ हो सकता है। क्या करें बेचारे देवगति के जीव, क्या करेंगे? निरंतर भोग चलता है वहां। आपको पता है देवगति के जीवों से कोई मुनिराज आहार नहीं लेते, पता है आपको? क्योंकि देवों का मूल शरीर सदा भोगों में रहता है, नींद नहीं आती उनको। देव लोग सोते नहीं है और नारकी भी नहीं सोते। देव भोगों में नहीं सोते और नारकी लड़ने में नहीं सोते, कषायों में नहीं सोते। तिर्यंच गति के जीव विवेक शून्य बेचारे, क्या करें? मंद बुद्धि है। और हमारे को बुद्धि मिली है तो बुद्धि क्या मिली है, अकल क्या मिली है? 1.5 अकल मिली है। ये अकल नहीं 1.5 अकल लगाता है। अकल रहे तब तक तो ठीक है, अकल का काम करे तब तो ठीक है, लेकिन अकल नहीं, ये ज्यादा होशियारी का काम करता है। जैसे वो थे ना सरसेठ हुकमचंद जी, बहुत चिंतित थे और बहुत विकल्प चल रहे थे। उनकी पत्नी ने पूछा क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? कि मैं सोच रहा हूं कि मुझे 8वीं फैक्ट्री डालनी है, वो कहां डालनी है, क्या बड़े विकल्प चल रहे हैं उसके संदर्भ में। तो सेठानी जी ने कहा कि सेठ जी नरक तो 7 ही होते हैं। कहां 8वीं डालने का विकल्प कर रहे हो? ऐसा कहता है कि मैंने इतनी व्यवस्था तो कर दी है कि मेरी 3-4 पीढ़ियों तक, 7 पीढ़ियों तक लोग बैठ करके खाएं तो कोई चिंता नहीं है, इतनी व्यवस्था तो हो गई है। तो फिर काय को लग रहा है? मूर्ख है। 7 पीढ़ियों तक की व्यवस्था कर दी तूने, तेरी 7 पीढ़ियों के अंदर सबके सब लोग ऐसे ही होंगे जो कुछ नहीं कमाएंगे, कोई काम धाम नहीं करेंगे। किस किस का विकल्प करता है, कहां तक का विकल्प करता है? इसे यह विकल्प नहीं आता है कि मैं उनकी तो व्यवस्था कर रहा हूं, और ध्यान रखना ये यदि मर करके कहीं दूसरी जगह पर चला जाए और जाति स्मरण ज्ञान से वापस लौट करके आए तो इसके बच्चे घर में नहीं घुसने देंगे। क्या जो तूने 7-7 पीढ़ियों के लिए कमा करके रखा है ना, ये तेरे ही बच्चे जिनके नाम कर गया है सारी संपत्ति, ये तुझे घर में नहीं आने देंगे। कुत्ता बनकर के अंदर आने लगेगा तो लकड़ी मारेंगे, बंदर बन करके आएगा पत्थर मार करके भगाएंगे तेरे को। ये होगा। सोचो कैसी दशा है, कहां उलझा है, कहां फंसा है इसके चक्कर में। अपने स्वरूप को क्यों नहीं देखता है? अंदर जो निधियां हैं, अंदर जो ज्ञानादि रत्न मौजूद हैं, जब एक रत्न अनमोल है तो फिर रत्ना कर कैसा होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा, तो वो कितना सुंदर होगा। एक एक रत्न, एक एक निधि, चैतन्य की निधि, इन जड़ रत्नों में कुछ दम नहीं है। पाप कर्म का उदय आता है तो वे जड़ रत्न भी, जो रत्न दिखाई देते हैं, वे रत्न कोयला हो जाते हैं। तिजोरी में रखे हुए रत्न कोयला हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। पाप कर्म का उदय हो तो वही ऐसी दशा होती है कि वे जान खतरे में हो जाती है, मनुष्य भाव चला जाता है उसके चक्कर में। कैसे उदयजन्य दशा है, माने कितनी स्वतंत्रता है। ये कर्म के उदय भी बड़े कर्म फिलॉसफी को भी यदि पढ़ लेवे ना अपन, तो इतनी स्वतंत्रता ख्याल में आती है। ये तो वस्तु स्वरूप की बात बतला रहा हूं मैं। माने कर्म फिलॉसफी भी यदि हम पढ़ लेवे तो वस्तु स्वरूप ख्याल में आता है, स्वतंत्रता ख्याल में आती है। ऐसी बात नहीं है कि समय सार पढ़ करके स्वाधीनता ख्याल में आती है, घूमट सार पढ़ करके भी स्वाधीनता ख्याल में आती है। कैसे आएगी और क्यों आएगी? इसलिए आएगी क्योंकि यही तत्व को सार, जीव जुदा पुद्गल जुदा। क्यों नहीं आएगी बताओ? गोमट सार पढ़ करके यदि आपने जीव जुदा पुद्गल जुदा ये बात नहीं निकाली तो फिर क्या होगा? फिर वो आचार्यों की बात गलत हो जाएगी ना। क्या निकलना चाहिए? देखो कर्म ये सिखाते हैं हमारे को, ज्ञानावरणी कर्म ये सिखाता है कि देख तू ज्यादा दिमाग मत लगा, जितनी बुद्धि का विकास होना है उतना होगा, तो तेरा काम
तेरा उपयोग अपने स्वरूप में जानने में लगा, ये जितना याद रहना है उतना रहेगा, ये तो हमारे कंट्रोल में है। निष्फिक्र कर दिया इसने हमारे को, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी ने। अंतराय कर्म ने हमारे को निष्फिक्र कर दिया कि तू कितना भी इन साधनों को, इस परेशानियों को हटाने का प्रयास कर, कि तेरे हटाने से नहीं हटेंगे तो मेरे उदय के हिसाब से चलेगा ये परिस्थितियां। शरीर हम सोचते हैं ये यहां फुंसी हो गई, ये क्यों नहीं सही होती है ना, ये क्यों नहीं ठीक हो रही है, या निशान हो गया, फिर ऊपर से कुछ लगाएगा, फिर कोशिश करेगा क्या खाऊं, कौन से डॉक्टर को दिखाऊं, कौन सी दवाई लूं, नाम कर्म क्या कहता है। तो यार जबरदस्ती परेशान हो रहा है यार, ये व्यवस्था मेरे पास में है भैया। ये जो शरीर की व्यवस्था है, ये शरीर की व्यवस्था तेरे हाथ में नहीं है, ये शरीर की व्यवस्था मेरे पास में है। नाम कर्म कह रहा है ये, माने शरीर की तरफ से हमारे को निश्चिंत कर रहा है कि साहब गला खराब हो गया, क्या करूं मैं, दुस्वर नाम कर्म का उदय है, बोला नहीं जा रहा है, दर्द हो रहा है, तो चिंता मत कर। ये क्यों नहीं करूं चिंता, क्योंकि ये व्यवस्था तेरे करने से होगी ही नहीं कुछ भी। तो कितना भी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले, तेरे करने से नहीं होगा, क्योंकि ये व्यवस्था उस कर्म के पास में है। कर्म व्यवस्था की बात कर रहा हूं, उपचार से निमित्त प्रधान कथन कर रहा हूं मैं। उसके बाद ये व्यवस्था भी समझ ले तो कितना निश्चिंतता आती है, दृष्टि स्वभाव सन्मुख हुए बिना न रहे। कर्म की बात भी समझ में आ जाए तो कितना निष्फिक्र कर दिया कर्म ने। जो जो व्यवस्थाएं तुम चाहते हो वे सारी की सारी व्यवस्थाएं हमने कर रखी है। वेदनी कर्म ये कहता है पैसा कितना रहना है, तिजोरी में कितना रहना है, बैंक बैलेंस कितना रहेगा, कब तक रहेगा, कब चला जाएगा, कब लॉकर का ताला टूट जाएगा, सब नक्की है। ये सारी व्यवस्थाएं मैंने संभाल रखी है कि नहीं साहब चौकीदार तो रखना ही पड़ेगा ना, हमने रख रखा है एक जयपुर में, है ना, 12 महीने के लिए। वैसे देते हैं उसको तनख्वाह घर की व्यवस्था संभालने के लिए। भाई साहब आप जिन विकल्पों में उलझे हो कोई दम नहीं है इसमें, क्योंकि देखो किसी का बुरा करने से बुरा होता नहीं है और भला करने से भला नहीं होता। कोई कितना भी लाख बुरा चाहे तो क्या होता है ना, क्या होता है साहब, मंजूर खुदा होता है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो होना होता है। कितना क्रमबद्ध व्यवस्था है। वो लोग पांडवों को मारने के कितने प्रयास किए गए कौरवों के माध्यम से, क्या हुआ, कितना मारने में सफल हो सके। 2 दोस्त थे, एक अंधा व्यक्ति था और एक कुबड़ा व्यक्ति था। दोनों मित्र थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी दोनों में, लेकिन दोनों गरीब बहुत थे और भीख मांगते थे। जो कुबड़ा व्यक्ति था उसको चलने में थोड़ी परेशानी रहती थी, जो अंधा था उसको तो दिखाई नहीं देता था लेकिन हट्टा कट्टा था। तो क्या करते थे कि जो अंधा व्यक्ति था वो उस कुबड़ा जानते हो ना, जिसके झुकी हुई है कमर बहुत पीछे से, रीढ़ की हड्डी जो है वो पीछे से निकली हुई है, बहुत ज्यादा कमर झुकी रहती है जिसकी, वो अंधा व्यक्ति उसको अपने कंधे पे बैठाता था क्या, और उसकी आंखें सही थी और ये हट्टा कट्टा था। ये अंधा था वो कुबड़ा था, वो रास्ता दिखाता था और दोनों मिलकर के भीख मांगते थे, कटोरा आगे रखते थे, पैसा इकट्ठा होता रहता था। ये चलती थी ऐसी व्यवस्था, जीवन यापन करते थे, साथ में रहते थे, साथ में भोजन बनाते थे, साथ में खाते थे, फिर भीख मांगने के लिए निकल जाते थे सुबह। अंधे को तो कुछ दिखता नहीं था, लेकिन वो जो कुबड़ा था उसको सब दिखता था कि ये पैसा कितना इकट्ठा हो रहा है धीरे धीरे। अब जिसको नहीं दिखता है उसको तो क्या विकल्प आएगा, लेकिन जिसको दिखता है उसको तो ये लगता है कि यार ये यदि मर जाए क्या, तो ये जो 2 हिस्से होंगे ना इसकी जगह ये पूरा सारा माल मेरा ही हो जाएगा। तो एक दिन ऐसे विकल्प करके उसने क्या किया, भोजन बनाया, घर में खीर बनाई, और उस खीर में उसको सब दिखता था, तो उसने सब बना करके खीर बना करके उसमें जहर डाल दिया कि जिससे इसको अंधे ये खाएगा ये और ये मर जाएगा, अपना काम हो जाएगा अपन जो चाहते हैं। ठीक है, उसने खीर बनाई और जो अंधा व्यक्ति था उसको कहा कि अरे खीर बनाई है मैंने आज, मैं थोड़ा नदी किनारे बैठ के आता हूं, तुम खा लेना। ठीक है, वो चला गया,
और उसने कहा कि चलो खीर बनाई है तो खीर खा लेते हैं उठ करके। कि जैसे ही खीर खाने के लिए वहां पहुंचा और खीर को हिलाया थोड़ा सा लेने के लिए, तो क्या हुआ कि चूंकि उसमें जहर डला था ना उस खीर में, तो जहर डलने से, ऐसा जहर का पाउडर उसमें डलने से उसमें से कुछ अजीब प्रकार की गैस निकली और वो उसकी आंखों में गई और उसकी आंखें सही हो गई। वो उसको मारना चाहता था, उसकी आंखें सही हो गई, उसको सब कुछ दिखाई देने लग गया। अब मरना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन एक विकल्प उसको आया दिमाग में। कि क्या विकल्प आया उसको? अरे यार, जरूर कुछ ना कुछ तो चक्कर है खीर में। आंखें तो ठीक हो गई, सब दिखाई देने लग गया, पैसा देखा तो पैसा बहुत रखा हुआ है, ऐसा तो नहीं कि कहीं ना कहीं कुछ उसकी नियत में फूट आ गया, वो मारना चाहता हो। क्या करे? उसने उस खीर को लेकर के और सामने कोई जानवर था, उस जानवर को दिया, जानवर भाई मर गया। अच्छा, जान से मारना चाहता था मेरे को, तो हट्टा कट्टा तो था ही, आंखें भी हो गई, अब तो कोई कमी रही नहीं। दौड़ता हुआ गया और जहां वो बैठा था, इसको नदी में धक्का देकर के मार देता हूं, और जाकर के एक जोर से खींच के लात मारी उसके पीठ पे और उसकी कुबट ठीक हो गई। देखो, वो उसको मारना चाहता था, वो ठीक हो गया। वो उसको मारना चाहता था, वो ठीक हो गया। ये कैसा स्वरूप है ये जगत का? ये उदय की व्यवस्थाएं किस प्रकार की बनती है? माने हमारे कंट्रोल में वो चलती ही नहीं है बिल्कुल भी। आप किसी को मारना चाहें वो मरे नहीं, और आप किसी को नहीं मारना चाहें वो मर जाए। जो मारना चाहे वो मर जाए, ऐसी स्थितियां बन जाती है। एक कबूतर बैठा था पेड़ के ऊपर, और एक शिकारी जो है वो तीर हाथ में लेकर के और उसको मारना चाहता था और निशाना लगाता था। कबूतर की जान खतरे में थी, और एक बाज था ऊपर, वो बाज भी उस फिराक में था कि ये कबूतर उड़े या बैठा रहे तो मैं झपट्टा मार करके इसको खा जाऊं। और कबूतर को दोनों दिख रहे थे, और उसे ऐसा लग रहा था कि इसके तीर से बचूंगा, यदि मान लो मैं बैठा रहता हूं क्या, तो शिकारी तीर चला के मार देगा, क्योंकि बैठा रहूंगा तो स्थिर रहूंगा, उसके तीर से बचूंगा नहीं। और यदि कदाचित मैं उड़ता हूं तो तीर से तो बच जाऊंगा, लेकिन बात से नहीं बच पाऊंगा। दोनों तरफ से मौत दिखाई दे रही है। क्या करें? कबूतर पर जब संकट आता है तो आंख बंद करके बैठ जाता है। मैं तो समझता है कुछ नहीं है बाहर में, आंख बंद करके बैठ गया। आंख बंद करके बैठा, इतनी देर में धड़ाम से कुछ आवाज आई और देखा तो एक सांप था। वो उस सांप ने उसको, शिकारी को ढस लिया, उसका निशाना चुका, तीर छूटा और वो बाज के लग गया। दोनों मारने वाले मर गए और वो बच गया। ये घटनाएं काल्पनिक नहीं है, ये सब घटनाएं सत्य घटनाएं हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों को देख करके हमारे को विचार आना चाहिए। उदय के बारे में विचार करें, उदय की स्वतंत्रता के बारे में विचार करें, वस्तु स्वरूप के बारे में विचार करें। इस वस्तु का परिणमन ऐसा होना है तो ऐसा ही होगा, उसके परिणमन को ऐसा होने से कोई रोक नहीं सकता है। बालक अवस्था के बाद में युवा अवस्था ही आती है यदि जीवन शेष रहे तो, युवा अवस्था के बाद में वृद्धावस्था ही आती है यदि जीवन शेष रहे तो। यह नक्की है, बिल्कुल यही क्रम है, यही वस्तु का स्वरूप है। हर वस्तु का परिणमन अपनी अपनी योग्यता अनुसार होता है। जीव कभी पुद्गल नहीं हो जाता, पुद्गल कभी जीव नहीं हो जाता। कितने स्वतंत्र परिणमन दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी इस जीव को करने धरने के संबंध में विकल्प बने रहते हैं। कर्म निश्चिंत करते हैं इसको, क्योंकि संयोगों का एग्रीमेंट कर्मों के साथ में है, हमारे साथ में नहीं है। एक व्यक्ति थे, रास्ते में जा रहे थे, एकदम ठोकर खा करके गिर गए और दांत टूट गया। अरे पंडित, आज तो दांत टूट गया, तो कैसा पाप कर्म का उदय आया। मैंने कहा शुक्र समझो एक ही टूटा है, 32 भी टूट सकते थे। मिले किससे थे बतलाओ? कर्म के उदय से मिले थे ना। तो कर्म ने उदय में आकर के ये एग्रीमेंट किया था उसी समय कि देख भाई, मैं तेरे को अपने उदय में ये सामग्री दे रहा हूं, लेकिन जब तक तेरे पास में है भोगने की स्वाधीनता है, लेकिन जब मैं चाहूंगा बिना नोटिस दिए हुए ये वापस ले जाऊंगा। क्या? बिल्कुल ऐसा ही एग्रीमेंट है।
और जब तक कर्म का उदय रहता है, बराबर चलता रहता है, तब तक वो सामग्री हमारे पास में रहती है, और उदय बदल जाता है और वो सामग्री हमारे पास से चले जाती है, हमारे कंट्रोल से निकल जाती है। फिर ये रोता क्यों है? पहले ही एग्रीमेंट था। माने व्यवस्था एक बार समझ लेवे ना हम, कर्म वाली व्यवस्था, तो फिर हम दुखी नहीं हुए, खेत खिन्न नहीं हुए। अच्छा, जब कर्म की व्यवस्था, जैसे देखो क्या होता है, हमारे घर में बहुत काम है, शादी विवाह का काम है, बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। अपन ने यहाँ किया, 3 दिन वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, अपने यहाँ धूमधाम से अपन ने मनाया। तो अपन ने क्या किया? पूजन व्यवस्था, पुष्पा जी को संभला दो, ठीक है ना, कि वेदी आदि की व्यवस्था, बनने की व्यवस्था कि ये इनके पास में है, भोजन की व्यवस्था ये इनको संभला दो, कि ये और व्यवस्थाएं कि ये यहाँ कुर्सियों वगैरह की व्यवस्था, हॉल वगैरह की व्यवस्था कि ये उनकी जिम्मेदारी है। सबको अपन जिम्मेदारी संभला देते हैं। फिर जब हम जिम्मेदारी किसी और को संभला देते हैं, तो फिर हमारे को उस काम के संदर्भ में विकल्प की जरूरत नहीं है ना, टेंशन की भी जरूरत नहीं है। जिम्मेदार व्यक्ति है तो किसी जिम्मेदार व्यक्ति को जब हमने काम संभला दिया है, फिर उसके बाद में उस कार्य के संबंध में विकल्प नहीं करना चाहिए ना हमारे को। समझदार व्यक्ति तो नहीं करता है ना, क्योंकि अब टेंशन का क्या काम है? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसको काम संभलाया है वो भी कहते हैं कि देखो भाई, पूजन सामग्री के संबंध में, इस व्यवस्था के संबंध में तुम्हें विकल्प करने की जरूरत नहीं, मेरे को बदला सब हो जाएगा, तुम निश्चिंत रहो। बोलते हो ना साहब ऐसा, माने हम निश्चिंत हो जाते हैं। इसी प्रकार ये 8 कर्म गोमटसार ग्रंथ के माध्यम से हमारे को ये कहते हैं कि तो निश्चिंत रहे। काय को विकल्प करता है कि पता नहीं साहब, आज तो मरते मरते बच गया, मर जाऊंगा तो क्या होगा, तो काय को चिंता करता है? ये व्यवस्था हमारे पास में, तो टेंशन मत ले। नहीं साहब, तुमने ध्यान नहीं रखा तो, अरे किंचित न्यून नहीं और किंचित अधिक नहीं, एक समय पहले नहीं मरने देंगे और एक समय बाद तक जिंदा नहीं रहेगा। क्या आयु कर्म कह रहा है, ये व्यवस्था उसके पास में है। नामकरण ने सारी बॉडी की व्यवस्था संभाल रखी है। घुटनों में दर्द कब शुरू होगा, कब तक रहेगा, कौन से मौसम में रहेगा, बरसात के मौसम में होगा कि बरसात बंद हो जाने के बाद चलेगा कि बरसात चालू होने के पहले मैंने ये व्यवस्था कर्म ने संभाल रखी है। तो हमारे को क्या, तुम विकल्प मत करो ना, कितनी बार तो समझा दिया विकल्प मत करो। घूमटसार कह रहा है, समझो आप, घूमटसार ये कह रहा है कि तुम मत करो विकल्प, और ये विकल्प करता रहता है, विकल्प करता रहता है, सर फोड़ता है जबरदस्ती विकल्प करके। घूमटसार ये कह रहा है कि ये विकल्प मत करो। जैसे जिस व्यक्ति ने जिम्मेदारी संभाल ली, वो कहता है कि भैया तुम दूसरी तरफ दिमाग लगाओ, इधर से उपयोग हटाओ, दूसरे काम करो ना, ये काम सौंप दिया ना मेरे को। कर्म ये कहते सारी व्यवस्थाएं, जितनी व्यवस्थाएं दिखाई देती है, कपड़ों की व्यवस्था, ड्राई क्लीन की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, भोजन कैसा मिलना है, आंखें कैसी रहनी है, कान कैसे होंगे, बाल काले से सफेद कब हो जाएंगे और कितने सफेद होंगे, या आधे काले और आधा सफेद रहेगा, ये सब व्यवस्था उसके पास में है। तो जबरन काले करने का प्रयास मत कर, जबरदस्ती खींचतान मत कर, जो जैसा परिणाम चल रहा है उसको चलने दे। कर्तापन का भाव न लाओ, होनी को स्वीकार करो, जो जैसा होना है उसे स्वीकार करो। पाप कर्म के उदय में भी सहज रहो और पुण्य के उदय में भी सहज रहो। ज्ञानी जीव सहज रहना जानते हैं, इसलिए आनंदित रहते हैं। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहजपने मन वांछित हो। बोलो, पाप के उदय में तो चाह बेकार है साहब, कितनी भी चाह करो, नहीं चाहोगे तो भी काम ऐसा तुम्हारे प्रतिकूल होगा। लेकिन पुण्य के उदय में तो चाह करनी चाहिए ना, कि वो भी निष्फल है, सहजपने होगा, मन वांछित। ये तो ऐसा मूर्ख है, भगवान के सामने खड़ा होता है, हे प्रभु 3 दिन मैंने जाप किए, देखो जाप के समय मैंने कोई विकल्प नहीं किया, अब कम से कम 3 दिन इतनी मेहनत करने के बावजूद अब तो कम से कम ये मिल जाना चाहिए इसके फल में। आपका सच्चा भक्त तो आगे, मैं इतनी मेहनत की है मैंने, क्या निस्वार्थ भाव से किया है, देखो बोल रहा है निस्वार्थ भाव से, और फिर कहता है कम से कम तो बहुत ज्यादा नहीं, इतना सा तो कम से कम मेरे को मिलना ही चाहिए ना। मूर्ख, क्या चाह रहा है तू? कदाचित मिल भी जाता है, पता है आपको, ऐसा भी हो जाता है। ये बड़ा कर्मों की जो गणित है, ये बड़ी गजब की है।
कदाचित मिल भी जाता है, और मिल जाता है उसे शास्त्रों के अंदर साहित्यिक भाषा में एक शब्द दिया गया है, जिस शब्द का नाम है निदान बंध। जानते हैं आप निदान बंध क्या है? कैसा होता है निदान बंध? निदान बंध का मतलब यह है, आपने जो भावना भाई, आपने जो इच्छा की, आपने जो चाहा, वो आपको मिल गया। इस पानी पानी है ना, पानी पानी करता हुआ वो सेठ क्या क्या कहां पहुंच गया? तुझे पानी चाहिए ना, एक गिलास, अरे पूरा बावड़ी तेरी है, जा। कुएं में जाकर के, बावड़ी में जाकर के जन्म ले लिया उसने। वो राजा था, उस राजा ने ऐसी भावना, भाई कम से कम मेरे को भोग भूमि तो मिलनी चाहिए, तथास्तु, या तुझे भोग भूमि मिल जाएगी। गजब है यार, ये तो बहुत अच्छी चीज है। ऐसा निदान बंध, कितना अच्छा है निदान बंध। हम जो मांगे वो हमारे को मिल जाए, इसका नाम निदान बंध है ना। तो कितना अच्छा है, कुछ भी मांग लो आप सब मिल जाएगा ना। कि नहीं, आपकी डिमांड तो होवे कम और मिलने की पात्रता और योग्यता होवे ज्यादा। क्या तो आपने मांगा वो आपको मिल जाए, इसका नाम है निदान बंध। आप बंबई आए, स्टेशन पे उतरे आप और टैक्सी में बैठे, आपने कहा भैया वहां चलना है, सिकंदर जनालय। तो मीटर खराब हो रहा था, आपको पता है कितने पैसे लगते हैं, हमेशा जाते हो, जाते आते रहते हो, स्टेशन पे उतरते हो, एयरपोर्ट पे उतरते हो कि यहां से कितना पैसा लगता है। हमें पता है कि 150 रुपया लगता है, 50 रुपया लगता है, नजदीक है तो जितना भी लगता हो, ये 50 रुपया लगता है, हम जानते हैं। हम बैठ गए उससे बिना पूछे, वो भी नया नया था, मीटर उसका खराब हो रहा था। पहुंचा वहां, घर पहुंचाया उसने, हमने उससे पूछा क्यों भैया क्या लोगे? उसने कहा भाजी 40 रुपए से कम नहीं लूंगा, इतनी दूर आए हूं, आप क्या देंगे? देखो 50 लगते हैं, आप जानते हैं, हमेशा जब आते हैं तो आप 50 ही देते हैं, 50 ही लगते हैं, फिक्स रेट है बिल्कुल। और उसने क्या कहा, 40 दे दो। आप कितना देंगे महेश जी, कितना देंगे? 40 ही देंगे। 40 जो उसने मांगा वो अपने दे दिया। अपने को ऐसी कोई उसको लूटने की भावना नहीं है, कोई उसको तकलीफ पहुंचाने की भावना नहीं है, कुछ नहीं है। उसने जो मांगा हमने 40 निकाल करके दे दिए। ऐसे ही करेंगे ना। मैं आपसे पूछता हूं क्यों? आपको तो पता है 50 लगते हैं, आप 40 क्यों दे रहे हैं? अरे इसमें हमारी क्या गलती है? उसने मांगे 40 है। आप क्या कहेंगे? इसमें हमारी क्या गलती है? उसने 40 मांगे, हमने 40 दे दिए। अच्छा, उसने जितने मांगे थे इसलिए दे दिया आपने। अच्छा, यदि वो 70 मांगता तो है, कैसे देंगे 70? 50 ही लगते। कोई नए नए आए हैं क्या? यहीं के रहने वाले हैं भैया हम तो। पुष्पा आंटी सुनाओगे कि नहीं उसको 2 वाक्य? हम कोई बाहर के थोड़ी नहीं, हम तो यहीं के हैं, यहीं घर है हमारा। रोज आते जाते, 3 दिन के लिए बाहर चले गए तो क्या हो गया, 50 रुपए लगते। अब कदाचित तो मान लो आप 70 भी दो, तो भी 2 बात तो उसको कहूंगे कि यार लगते तो 50 ही है यार, क्यों बेवकूफ बनाते हो यार। 3 दिन पहले तो आया था मैं, उसके पिछले सप्ताह भी आकर के गया था, हमेशा 50 ही लगते हैं। माने ज्यादा मांगेगा तो ज्यादा नहीं देंगे, और कम मांगेगा तो कम दे देंगे, और कदाचित नहीं मांगेगा तो कितने देंगे? बोलो, नहीं मांगेगा तो कितने देंगे? सहज जो उसके जितना बनता है हमें पता है, 50 ही देंगे। बोलो, है ना ऐसी प्रैक्टिकल स्थिति? मैंने तीनों कंडीशन बतला दी आपको। यदि वो कहता है, ऑटो वाला आपसे कहता है, टैक्सी वाला, कि बाबू जी मुझे तो पता, आप जो उचित समझ, आप जो देते हो आपको पता होगा ना, तो आप 50 दे देंगे। इसका मतलब सीधी सी बात है कि भैया कोई भी धार्मिक कार्य किया, कोई भी अनुष्ठान किया, कोई भी आयोजन किया, दिन रात स्वाध्याय किया, देखो आप ये कहेंगे, अभी पता है आप लोगों के चित्त में, कुछ लोगों के चित्त में क्या चल रहा होगा, यार हम तो नहीं मांगते कभी भगवान से, हमारी नहीं है ये बात। आप नहीं मांगते, सच में नहीं मांगते ना, पक्का नहीं मांगते ना। बहुत से लोग कह रहे हैं यहां बैठे हुए, सामने बैठे हुए, नहीं मांगते हैं हम। कुछ मांगते भी होंगे, जो नहीं मांगते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। अपने हृदय में सच में, जब घर में प्रतिकूलता हो, जब तबीयत ठीक नहीं हो, तब सच में भगवान के सामने खड़े होकर के आपको क्या विकल्प आता है? आप मांगते कुछ नहीं है, आपको विकल्प आता है। फिर आप पता है क्या बोलते हैं, वैसे मैं जानता हूं भगवान आप कुछ नहीं करते हो, लेकिन दर्द बहुत है,
यार भगवान आप कुछ करोगे तो नहीं, लेकिन संकट बहुत है। अरे भैया तेरी डिमांड या तो कम होगी या ज्यादा होगी, दोनों बातें हो सकती है। ज्यादा होगी तेरे को मिलेगा नहीं, और कम होगी तो कम में सुलझ जाएगा। तो ये निदान बंद ऐसा उल्टा काम है, इसलिए कभी डिमांड करना ही नहीं। साहब हम इतना काम कर रहे हैं, पंडित एक बात बतलाओ, मोक्ष तो इस युग में मिलता नहीं है, कम से कम इतना अभी हमने किया है, रोजाना सुनते हैं, तो कम से कम स्वर्ग तो मिलेगा ना हमारे को। नहीं से 16वां स्वर्ग, हम तो पहले दूसरे में ही संतुष्ट थे, है इतना ही बहुत है हमारे लिए, तो इतना तो मिल जाएगा। तुझे क्या मिलने वाला तुझे पता है? तो क्या मांग करके रह गया? कुछ आता पता नहीं है, किधर विकल्प दौड़ा रहा है, और मांग रहा है तो क्या मांग रहा है? तो क्या उसको मांगने से सुखी हो जाएगा? तो उनकी दुर्दशा देख ले एक बार, वहां की हालत देख ले। जो हिंदुस्तान के गांवों में रहते हैं ना, उनको बंबई वाले बहुत सुखी दिखाई देते हैं, और फिर जो बंबई जाकर के देखता है ना, बंबई भले वहां जाकर के ठेला चलाता हो, अरे बंबई रहता है बंबई ऐसा लगता है। वहां वालों को ऐसा लगता है कि अमेरिका अमेरिका रहते हैं, अमेरिका। ये अमेरिका आकर के देखो तो पता लगता है अमेरिका का क्या हाल है। अपने हाथ से बर्तन साफ करने पड़ते, अपने हाथ से धोने पड़ते, अपने हाथ से कपड़े धुलते हैं, अपने हाथ से झाड़ू पोंछा होता है, सब कैसी दशा है। माने देवगति में ऐसी हालत है, आप बिल्कुल सच में यहां बैठे बैठे इतनी दुखी हैं, इतने दुखी हैं, मतलब, लेकिन उन देवगति के जीवों को आत्महत्या करने की फैसिलिटी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है उनके पास में, वो आत्महत्या नहीं कर सकते, कोई चांस नहीं है, पूरी आयु भोगनी पड़ेगी, भुगतता रहे बेटा। ज्योतिष देवों की तो ऐसी दशा है, पता है सूर्य चंद्रमा वगैरह जो विमान है, इन विमानों को खींचने वाले स्वर्ग के 16-16 हजार देव हैं, इन विमानों को खींचने वाले चारों तरफ, चारों दिशाओं में। वो 16 हजार देव क्या काम करते हैं? उन 16 हजार देवों का काम जीवन के प्रारंभ से लेकर जीवन के अंत तक सिर्फ उसको खींचना है, दिन रात, ये काम है उनकी, ये ड्यूटी है, लगा रहे बेटा उस काम में। कैसा उदय है? आपको कैसा उदय चाहिए बोलो? पुण्य का उदय चाहिए कि नहीं चाहिए? हिसाब चाहिए पुण्य का उदय तो, लेकिन पुण्य के उदय से जो मिलेगा उसमें तुम सुखी तो हो जाओगे ना, पहले नक्की तो कर लो। आपको क्या चाहिए? कि साहब मेरे को 50,000 रुपए चाहिए, कि तू 50,000 से सुखी तो हो जाएगा ना? पहले विचार कर ले एक बार कि हाँ हाँ हो जाऊंगा, फिर सुखी नहीं होता है, नई चीज डिमांड दिखती है। आप किस चीज से सुखी होना चाहते हैं? चलो आप जिस चीज से सुखी होना चाहते हैं ना, मैं प्रोवाइड करवाता हूं, आई प्रॉमिस यू, हम आपको 100% वो चीज मिलेगी। आप जो लिस्ट के अंदर चीज लिख करके ला करके देंगे मेरे को, ये चीज हमारे को चाहिए, हाँ, लेकिन जो जो चीज आप उसके अंदर लिख करके देंगे, उसके अलावा कोई चीज आपके पास में नहीं रहेगी, उसके अलावा कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। आपको जो जो चाहिए, जो जो आपकी इच्छा है, सुखी होने के लिए आपको जो जो चाहिए पूरी लाइफ में, मैं आपको हर चीज प्रोवाइड करवा करके देता हूं, हर चीज मिलेगी आपको, 100% मिलेगी, और जिस दिन लिस्ट दूंगे उसके दूसरे दिन ही मिल जाएगी। लेकिन फिर ये मत कहना कि अभी तो ये तो मैं भूल ही गया, अरे मैंने इसके अंदर डोसा तो लिखा ही नहीं था, क्या? अरे पानी लिखना तो भूल ही गया। आप सोच रहे हैं आप किस समय क्या चाहिए आपको, कितना सोचते रहते हैं। कभी न मिटने वाली, कभी न खत्म होने वाली लिस्ट है, रोजाना वो लिस्ट रिवाइज होती रहती है। इसलिए उधर की किसी भी तरह की विकल्प विचार से दृष्टि हटाओ। कर्मों ने कर दिया निश्चिंत हमारे को, बिल्कुल निश्चिंत हो गए, सच में हम बिल्कुल निश्चिंत हो गए कर्म की तरफ से। जैसे हम कहते हैं ना, अरे साहब ये जो शोरूम चलता है ना हमारा, फैक्ट्री जो चलती है, पंडित जी बेटा संभाल ले, वे अभी बहुत छोटा है, जब बेटा संभालने वाला हो जाए तो फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे। बेटा संभालने वाला होता है फिर निश्चिंत हो जाते हो, कुछ ऐसा लगता है। ये कर्म संभालने वाले हैं, जब आपको इतना अच्छी तरह समझा दिया, एक बार देख लो, आप कर्मों की वर्किंग देख लो, कर्मों का काम देख लो, अनादिकाल से करते आए हैं, तो फिर आप निश्चिंत हो जाओगे। अब इनसे निश्चिंत होकर के अब विकल्प किधर लगाएं? अब लगाओ अपने स्वरूप की तरफ, वेद विज्ञान सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए अपने विकल्पों को उधर से हटा करके भीतर में लगाने का प्रयास करो। अब ये कैसे लगाएं? कि आत्म स्वरूप को जानने में लगाओ अपना उपयोग। क्या जो व्यवस्थाएं कर्मों ने संभाल रखी है, उससे पूरी तरह से निश्चिंत हो गए हम,
अनुकूलता से भी और प्रतिकूलता से भी, कि साहब ये संकट कब तक रहेगा, ये परेशानी कब तक, तो क्यों चिंता कर रहा है, वो उसके हाथ में है ना, वो ही संभालेगा। और सच में हमारी चलेगी भी नहीं कुछ भी। इसलिए कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि साहब कर्मों से डर तो लगता है हमारे को, कर्मों से तो डरना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं तो कर्मों ने दिलाई है, प्रतिकूलताएं भी दिलाई है, कम नहीं हुई, अनुकूलताएं भी दिलाई, लेकिन वे अनुकूलताएं मुझे सुखी करने में समर्थ नहीं हो सकी और वे प्रतिकूलताएं मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं हो सकी। बस इतनी सी मार्मिक बात यदि समझ में आ जाए, अनुकूलताएं सुखी करने में समर्थ नहीं हो सकती और प्रतिकूलताएं दुखी करने में समर्थ नहीं हो सकती। अब बोलो क्या करें? अब अनुकूलता प्रतिकूलता की तरफ दृष्टि दे या नहीं? सहज हो गए, कितने निर्वार हो गए। जैसे उस पागल की सुनाते थे ना गुरुदेव, कि वो रुई का ढेर, को धुने को भुने, कौन धुनेगा इसको, कौन धुनेगा, पागल हो गया वो, उसको देख करके दुनिया, रुई धुनने वाला पागल हो गया, दिमाग में वजन चल रहे हैं, कौन करेगा कौन करेगा, इतना ढेर लगाया, उसका पागल खाने में भर्ती करा दिया गया। अब क्या उपाय क्या है उसका, बोलो क्या इलाज हुआ फिर? चल भाई, अखबार में निकाल दिए कि उसमें आग लग गई और वो दिखाया उसको, अब अपने माथे पे कोई वजन नहीं, क्या उसमें, अरे तेरा था ही नहीं वो, तुझे करना ही नहीं था, क्या तेरे माथे पर से वजन उतारना है। जितना कर्तृत्व के संबंध में तेरे दिमाग में वजन चलता है, ये सारा का सारा वजन उतारने के लिए, समस्त जनवाणी, ये पूरी जनवाणी वजन उतारने के लिए है। और जैसे ही वजन वहां से उतरता है, उस तरफ से अपना उपयोग हटता है, तो फिर दृष्टि कहां जाती है? स्वभाव सन्मुख जाती है। फिर ऐसा विचार करना, जब जगत के सारे काम बंद हो गए, दुकान में चलाता नहीं हूं, घर गृहस्थी मुझे चलाना नहीं है, बाल बच्चों का विकल्प मेरे चित्त में है नहीं, मेरे करने से होता भी नहीं है, ये गर्व भले ही करता रहे, मैंने इनको इतना योग्य बना दिया। आज 4 बेटे थे, 4 में से 3 को तो साहब ऐसी पोस्ट पर हैं, नाम रोशन करते हैं, कि चौथे का क्या हुआ? वो थोड़ा सा अनाड़ी रह गया। वो क्यों अनाड़ी रह गया? उसको क्यों नहीं बनाया? कि वो शुरू से ही ऐसा ही था। तुम नहीं चाहते थे कि वो होशियार बने? होता ही नहीं है। हर कदम कदम पर नाखून काटता है तो ज्यादा कट जाता है, कुछ भी, आंखों से पानी बहने लग जाता है, मुंह का दांत हिलने लग जाता है, कान दर्द करने लग जाता है, फिर अपने आप ही सही हो जाता है, सर दर्द होता है, फिर आधे घंटे बाद में ठीक हो जाता है। किसने तो दर्द किया था और किसने ठीक किया? साहब सर दर्द हो पंडित जी, तब क्या करना चाहिए? नमोकार मंत्र बोलना चाहिए ना, उससे ठीक हो जाता है ना। कैसी कैसी कल्पनाएं चलती है। कहते हैं तुम अपने आप के बारे में विचार करो, तुम स्वयं आत्म वस्तु हो, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चारित्र आदि अनंत गुण तुम्हारे में है, अनंत शक्तियां तुम्हारे पास में है, सुखी होने की सामर्थ्य तुम्हारे पास में है। लेकिन सुखी होने के लिए अभी जब तक ये विकल्प नहीं चलेंगे, जैसे सम्यक दर्शन की बात की ना अपन ने प्रारंभ में, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, जब तक ये विकल्पात्मक भूमिका में नहीं चले तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा। फिर चलो सम्यक दर्शन करना है, ये विकल्प तो चल रहा है, अब कैसे करें? कि सम्यक दर्शन आत्म स्वरूप के श्रद्धान का नाम होता है। ठीक है, तो आत्म स्वरूप के श्रद्धान का नाम होता है। तो आत्म स्वरूप क्या है कि वो पढ़ो आप, आत्मा का स्वरूप जानने का प्रयास करो कि आत्मा कौन है। अजर हमारे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा का स्वरूप जानो, पर्यायों से देखो आत्मा को कैसा दिखेगा। प्रदेशों की अपेक्षा से देखेंगे तो आत्मा असंख्यात प्रदेशी दिखाई देता है, गुणों की अपेक्षा से देखेंगे तो अनंत गुण वाला दिखाई देता है, अनंत शक्तियां आत्मा में मौजूद है, अनंत सुख का निधान है, ज्ञानादि शक्तियों का संग्रहालय है, शक्तियों का संग्रहालय है, गुणों का गोडाउन है, ज्ञान का घनपिंड है, सुख का निधान है, आनंद का रसकंद है, स्वयं प्रभु है, अनादि अनंत है, ध्रुव है, अविनाशी है। कैसा मेरा स्वरूप है। आप एकांत चित्त से शांत चित्त होकर के उसका विकल्प करो, तो फिर साहब ऐसे विकल्प करने से आत्मा का अनुभव आएगा कि नहीं आएगा? रस आएगा कि नहीं आएगा? कि बिल्कुल नहीं आएगा। माने जब तक भेद रूप विकल्प रहेगा तब तक आत्मा का अनुभव नहीं आएगा। तो फिर साहब अनुभव के काल में ज्ञान दर्शन आदि का भेद रहता है कि नहीं रहता है? कि बिल्कुल नहीं रहता है। तो फिर ज्ञान दर्शन आदि रहते हैं कि नहीं रहते हैं? कि वे तो रहते हैं लेकिन उनका भेद नहीं रहता है।
तो फिर ज्ञान दर्शन आदि का भेद चला कहां जाता है? ये जाता कहीं नहीं है। आपको पंखे की हवा लेनी, पंखे में कितनी पंखुड़ियां हैं? कितनी है? 4 4 है। और जब चलती है तब कितनी दिखती है? चलती है तब कितनी दिखती है? अच्छा, रुके हुए में तो 4 दिख रही है, ठीक है ना। जब चलेगा तब कितनी दिखेगी? दिखती नहीं है, दिखती नहीं है ना एक भी। जब चलता है तब एक भी नहीं दिखती है। जब एक भी नहीं दिखती है तब 4 होती है कि नहीं? उसमें 4 बराबर होती है। जब 4 दिखती है तब हवा नहीं आती है, और 4 होने पर भी 4 का अस्तित्व मिटे नहीं, लेकिन 4 का 4पना दिखना बंद हो जाए तब हवा का अनुभव होता है। ख्याल में आ रही है क्या बात कह रहा हूं मैं? उस हवा का अनुभव कब होगा? वो हवा कब आएगी? जब तक 4 दिखते रहेंगे तब तक हवा नहीं आएगी। तो मेरे साथ चारों पंखुड़ियां हटा दो, क्या हटानी थोड़ी ने, हटानी एक भी नहीं है। तो फिर क्या करना है कि ये जो कि त्यों रहे लेकिन दिखे एक भी नहीं, अभेद इसका। फिर आता है स्वाद कि आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में शक्तियां हैं, आत्मा में गुण धर्म है, आत्मा में क्या अपार वैभव है। विकल्प मत कर। जब तक विकल्प खड़े होते रहेंगे भिन्न भिन्न, तब तक अनुभव नहीं आएगा, और जब अनुभव आएगा तो विकल्प नहीं होंगे। माने जब तक विकल्प है तब तक आत्मा का अनुभव नहीं है, और अनुभव के काल में इनमें रंच मात्र भी विकल्प होता नहीं है। विकल्प नहीं होता है लेकिन भेद मिटता नहीं है, वस्तु में ज्यों के त्यों कायम रहता है। सब बस एक कैसा स्वरूप है, बस कितना सहज स्वरूप बतला दिया है आत्मानुभव के लिए। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, और रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। तीर्थंकर महावीर पुराण में ये जो बात कही ना, जैसे अपन ने खूब विकल्प विकल्प चलते रहते हैं, वस्तु विचार ध्यावते, बहुत विकल्प चलते रहते हैं। चंदन वाला ने ऐसा प्रश्न उठाया, भगवान महावीर स्वामी से पूछा जब ये युवा थे, राजकुमार थे, कि अरे वर्धमान, जब भी मैं तुम्हारे को देखती हूं, तुम्हें देखते ही मुझे राग और विकल्पों से भिन्न चैतन्य तत्व का अनुभव करने की भावना जागृत होती है। जब भी तुम्हारे को देखती हूं, ऐसी बात नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करती हूं, लेकिन जब भी मैं कोशिश करने के लिए बैठती हूं, विकल्पों में उलझ करके रह जाती हूं, तो आत्मा का अनुभव ही नहीं हो पाता है। मुझे आत्मा के अनुभव की विधि बताओ ना, ऐसा प्रश्न उठाया। 24 तीर्थंकर पुराण, हरि भाई वाला अपना है ना, तो जवाब दिया। बहुत सुंदर प्रश्न है, ऐसे प्रश्न है कौन करे इस प्रकार के प्रश्न। बहुत सुंदर प्रश्न है कि देखो, जिस समय तुम चैतन्य के चिंतन में लगती हो, तो उस चिंतन के काल में विकल्प उठते हैं। उन्हीं विकल्पों के काल में, उसी चैतन्य के चिंतन के काल में किंचित शांति का विधन होता है। चैतन्य के चिंतन के काल में जो विकल्प उठते हैं, वे विकल्प राग का कार्य है, और जो उसी समय में शांति का वेदन होता है, वो ज्ञान का काम है। ज्ञान कहीं विकल्प को करता नहीं है, वो विकल्प को जानता मात्र है। तो विकल्प को राग का कार्य जाने और शांति को ज्ञान का कार्य जाने, और इस तरह से विकल्प से दृष्टि हटाकर शांत स्वभाव पर दृष्टि केंद्रित करें, तो विकल्प टूट जाएगा और ज्ञान का रस प्रगाढ़ हो जाएगा, आत्मा का अनुभव हो जाएगा। ऐसा ऐसा जवाब दिया उसने। तुम प्रयास करो, तुम्हें आत्मा का अनुभव अवश्य होगा। और उसने जाकर के प्रयास किया और आत्मा का अनुभव हो गया। बहुत आसान है। आप शास्त्रों को, प्रथमानुयोग के ग्रंथों को उठा करके देखो तो आपको ऐसे लगेगा उसने उपदेश दिया और सम्यक दर्शन हो गया, उसने ऐसा किया और सम्यक दर्शन हो गया, उसको ऐसा हुआ और उसको सम्यक दर्शन हो गया। ऐसा लगता है सम्यक, प्रथमानुयोग में तो सम्यक दर्शन ऐसे ही बढ़ता है और हम यहां मरे जा रहे हैं, इतने 40 साल हो गए, हमारे को सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है।
उनको कैसे हो गया और हमारे को क्यों नहीं होता है? आप करना चाहते हैं, आपके दिमाग में विकल्प है, आप उसको पद्धति से करना चाहते हैं, आप उसको क्रिया से करना चाहते हैं, आप उसको बंधन मान करके करना चाहते हैं, आप परतंत्रता और पराधीनता से करना चाहते हैं, इसलिए नहीं हो रहा है। बहुत सहज है, ज्ञानी कहे सहज का धंधा, सहज का धंधा है। सहज रहने का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन तीव्र विकल्पों का नाम नहीं है, और तीव्र विकल्पों में सम्यक दर्शन होता भी नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय एकमात्र ये है कि आत्म स्वरूप के बारे में जो शास्त्रों में हमने पढ़ा है, जैसा शास्त्र में पढ़ा है, विकल्पात्मक भूमिका में उसका हम निर्णय करें। आत्मा कैसा है, आत्मा के गुण धर्म कैसे हैं, शक्तियां कैसी है, बहुत गहराई से उसके विचार विकल्प चलते रहें। जब वे विकल्प चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, शांत चित्त से बैठ करके, घूम फिर नहीं रहे, खाना खाते खाते नहीं होगा। बोलो, खाना खाते खाते सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं? घूमते फिरते हुए, चलते हुए, बातें करते हुए, तो फिर सोते सोते हो जाएगा। तो फिर मॉर्निंग वॉक करते हुए होगा कि नहीं? तो टीवी देखते हुए, तो फिर बाथरूम में नहाते धोते हुए, क्या बात करते हो? तो इनके अलावा तो आप कुछ करते ही नहीं हो। मुझे समझ में नहीं आता। फिर जब भी कोई पंडित आते हैं, कहते पंडित जी सम्यक दर्शन नहीं होता है। तो पूछते हैं आप करते क्या हो? सुबह से बताओ आप क्या क्या करते हो। नहाते धोते हैं। तो बताओ, फिर आपसे पूछते हैं नहाते धोते सम्यक दर्शन होगा? नहाते धोते कैसे होगा सम्यक दर्शन? बोले उसके बाद में क्या करते हो? कि ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ब्रेकफास्ट करते करते हो जाएगा क्या? कि नहीं, ब्रेकफास्ट करते करते कैसे होगा? उसके बाद में क्या करते हो? कि उसके बाद तो मैं दुकान चला जाता हूं। तो फिर दुकान पे बैठे बैठे होगा क्या? कि नहीं, दुकान पे बैठे बैठे कैसे हो जाएगा? उसके बाद क्या करते हो? तो शाम को आकर के मैं भोजन करता हूं। तो फिर भोजन तो कैसे होगा बताओ ना, तुम ही बताओ कैसे होगा। फिर कहते हो नहीं रहा है। हम जरा सोचे तो सही कि सम्यक दर्शन कैसे होगा। बोलो कोई कठिन काम नहीं है, काम बहुत सरल है। मतलब आचार्यों ने जो काम सरल बतलाया है वो कोई कठिन नहीं है, काम बहुत सरल है। फिर हो क्यों नहीं रहा है? कि इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या करना है, कुछ प्रयास ही नहीं चल रहा है। इसलिए बनारसी दास जी की वे पंक्तियां बहुत कार्यकारी है कि जो प्रवचन में सुना हो, जो बात स्वाध्याय में आई हो, जो बात पूजन के अंदर कही हो, जो बात जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े होकर के कही है, शांत चित्त से होकर बैठ करके आप उसके बारे में विचार करो, चिंतन करो। गाड़ी में बैठे हो तो आंख बंद करके विचार करो, चलाते समय नहीं। बगल वाली सीट पे बैठे समय यहां कहो कि पंडित जी ने कही थी गाड़ी में बैठे हो तो आंख बंद करके मोक्ष मिलेगा। तो कौन सा मोक्ष मिलेगा? मैंने चिंतन की बात है भैया, शांत चित्त से। मतलब कितने विकल्प आते हैं हमारे को। देखो आप एक पिक्चर देख करके आओ, सच बताता हूं, पिक्चर देख करके आओ, कई बार मूवी देख करके आए होंगे आप, रास्ते में आते आते क्या चलता है आपके दिमाग में? जिसके साथ में पिक्चर देख करके आए, क्या शॉट मारा था उसने और क्या किया था यार, है उसने तो वो तो क्या बतला दिया, उसने जो उसकी पिटाई की थी ना वो तो गजब शॉट था, क्या उछाल दिया था उसको। तुम्हारे दिमाग में वही चलता रहता है कि नहीं पूरे रास्ते? माने 2 घंटा 3 घंटे की पिक्चर देख करके आता है तो दिमाग में वही चलता रहता है। और ये जनवाणी की चर्चा यहां से उठने के बाद में ऐसा पल्ला झाड़ता है कि अब तो गई बस 24 घंटे की। बैठे बैठे विकल्प दूसरे आने लग जाएं तो बात दूसरी है। बैठ करके उठने के बाद तो फिर दूसरी बातें चलती है दिमाग में, अब कहां जाना है वही चलता रहता है। जो बात कही गई है शांत चित्त होकर के एक बार गंभीरता से विचार करो कि ये जो बातें कही गई है ये बातें सच्ची है कि नहीं है, ये बातें यथार्थ है या नहीं है। ये व्यक्ति सामने बैठा हुआ ये कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, लेकिन मैं करता हुआ दिखाई देता हूं। इसके कहने में और मैं प्रैक्टिकल अनुभव कर रहा हूं, इन दोनों में फर्क क्यों दिखाई दे रहा है? ये आप निर्णय करेंगे, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और करना पड़ेगा, आपको गंभीरता से निर्णय करना पड़ेगा कि ये सामने वाला व्यक्ति चिल्ला चिल्ला करके ऐसा बोलता है, अपना गला खराब करता है, गला फाड़ के बोलता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। मैं कर रहा हूं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? सामने दिख रहा है, हाथ में कंगन पहन रखा है कि नहीं, कहां जा रहे हो? कि दर्पण में देखने जा रहे हो कंगन को, कि क्या देखने जा रहे हो? हाथ में कंगन पहन रखा है, उसको देखने के लिए किसी और की जरूरत है क्या? तो मैं कर रहा हूं ना, साफ साफ दिख रहा है ना कितनी मेहनत करता हूं, कितना काम करता हूं मैं। इनकी बातों पे भरोसा नहीं होता हमारे को। क्यों नहीं होता भरोसा? आप विचार करो, या तो ये गलत है या मैं गलत हूं, दोनों सच्चे हो नहीं सकते हैं। या तो दिगंबर आचार्य झूठे हैं या मैं झूठा हूं।
अब वे आचार्य तो झूठे हो नहीं सकते। वे आचार्य इसलिए झूठे नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने दीक्षा लेते समय ही जीवन पर्यंत सत्य बोलने की प्रतिज्ञा ली थी। वे सत्य महाव्रत के धनी हैं, वे असत्य नहीं बोलते हैं। इस स्थूल की तो बात ही नहीं है, सूक्ष्म से सूक्ष्म असत्य भी उनके जीवन में नहीं होता है। वे कैसे झूठ बोलेंगे? तो उनके द्वारा कही गई बात तो असत्य नहीं हो सकती। फिर इसका मतलब मुझे जो लगता है कि तुझे ही अपनी समझ में फर्क है, और विचार कर और चिंतन कर कि कब तक विचार चिंतन करना पड़ेगा, कि जब तक तेरा निर्णय आचार्यों के द्वारा कहे गए उत्तर से नहीं मिलता है तब तक चिंतन विचार करता रहे। कब तक चलेगा ये निर्णय कब जाकर के होगा? ऐसा विचार करते करते कि ये निर्णय चलते चलते करण लब्धि के काल में निर्णय हो पाता है। प्रायोग्य लब्धि तक वो चिंतन का काल चलता है, विचार विकल्प चिंतन का कार्य चलता रहता है। चिंतन में प्रगाढ़ता आती चली जाती है, चिंतन में सूक्ष्मता आती चली जाती है, वस्तु स्वरूप का विचार और ध्यान होता चला जाता है, आत्मा के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में। अब हम अमर भये न मरेंगे, कैसा चिंतन चलता होगा? देह विनाशी मैं अविनाशी, क्या विचार करते होंगे वे, क्या सोचते होंगे? माने ऐसा चिंतन चलते चलते जब वो प्रगाढ़ता आएगी और प्रायोग्य लब्धि का काल क्रॉस होकर के करण लब्धि का काल स्वयं भी आ जाएगा और यथार्थ निर्णय होगा, अब सम्यक दर्शन लेके उठेगा, अब समय नहीं लगेगा। माने अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होएगी, होएगी, अवश्य होएगी। काम तो करना पड़ेगा एक बार पुरुषार्थ पूर्वक, यही उपाय है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप कब चिंतन करते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत से लोग कहते हैं साहब हमारे को टाइम नहीं मिलता, सुबह 7 बजे निकलते हैं, 8 बजे निकलते हैं, जिसका रात को 9 बजे घर में आते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं है हमारे पास में। क्या कहते हैं? सुबह 7 बजे निकलते हैं, रात को 9 बजे आते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि आप रात को 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बिल्कुल फ्री है। क्या अर्थ निकला इसका? और हम जो बात बतला रहे हैं ये बात तो ऐसा कह रहे हैं आप बैंक में बैठे बैठे भी क्या इसका चिंतन कर सकते हो? आप नोट गिनते गिनते भी, कस्टमर से बात करते हुए भी, उसके द्वारा कुछ भी कहने पर भी, कुछ भी उल्टा सीधा होने पर भी, बैठे बैठे हमने देखा और अरे ये क्या हुआ, ये कैसे गिर गया, कि वस्तु स्वरूप का विचार करो आप। ये कितनी स्वतंत्रता है देखो, किसी ने नहीं किया। हमारे को लगता है कि जब बिना किए हुए इसका काम चल सकता है, हो सकता है। पुद्गलों का कार्य बिना कर्तृत्व के हो सकता है, तो चेतन का कार्य बिना कर्तृत्व के क्यों नहीं होगा? ये बात क्यों नहीं समझ में आती है हमारे को? भाई साहब निर्णय करने पर सब बात समझ में आएगी। आत्म स्वरूप के बारे में विचार निर्णय करो, सब बातें समझ में आएगी। पुण्य का उदय हमारे को सुखी करने में समर्थ नहीं है, पाप का उदय दुखी करने में समर्थ नहीं है। पुण्य पाप दो संसारा और मैं सब देखन जानन हारा, दोनों को समान कहा गया है, दोनों को हे कहा गया है। इसलिए दृष्टि दोनों से हटाकर भगवान आत्मा पर दृष्टि केंद्रित करना चाहिए। ये करें आप तो अवश्य ही आपको सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग सभी सच्चे सुख की प्राप्ति करें, ऐसी हम उत्कृष्ट भावना भाते हैं। अनेक दिनों में अनेक प्रकार की बातें हुई है यहाँ पर, और बहुत चर्चाएं हमारे माध्यम से की गई है। बहुत बातें हुई होगी, उनमें कुछ आपको पसंद आई होगी, कुछ ना पसंद आई होगी। अंतिम दिन है ना आज, अब पता नहीं कब आएंगे कि नहीं आएंगे, कि कब आएंगे, कि क्या होगा। लेकिन भैया जो बातें कही है बिल्कुल न्याय नीति पूर्वक उन बातों को स्वीकार करना। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं हमारी गाथाओं में छल ग्रहण मत करना। आप लोगों से भी निवेदन है, आप लोग वैसा मत करना जैसा उन गांव वालों ने किया था उन पंडित जी के साथ में, ठीक है ना? वो मत कर देना, बस इतना सा निवेदन है आपसे। क्या किया था वो नहीं की जहां पर वो पंडित जी पहुंचे थे? आप लोगों को नहीं पता क्या? एक पंडित जी पहुंचे वहां एक गांव में, 2-3 महीने का कार्यक्रम था उनका। महाभारत का पाठ सुनाया उन्होंने खूब लोगों को। 3 महीने तक महाभारत का पाठ चलता रहा और खूब उन्होंने धूमधाम से सुनाया, आयोजन हुआ। अंतिम दिन उनकी विदाई होनी थी, तो उन्होंने सोचा कि अपन पूछ ले लोगों को कैसा लगा। तो कोई एक व्यक्ति खड़े थे वहां, उनसे पूछा क्यों भैया हम इतने समय से तुम्हारे को महाभारत सुनाई, कैसा लगा तुम्हारे को? बहुत बढ़िया, मजा आ गया, संतुष्टि, मजा तो आ गया, लेकिन थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा यदि पहले आप आ जाते ना, कोई अभी दिवाली गई थी, आप थोड़ा सा उससे पहले आ जाते तो थोड़ा ठीक रहता। क्यों, क्या हो गया? अरे मेरे को क्या है, एक्चुअल में जुआ खेलने का पहले बहुत शौक था।
बहुत खेलता था मैं, सारा पैसा धन सब हार गया बिल्कुल। अब एक बार बहुत अच्छा मौका आया दिवाली पर अभी, अब मैंने पत्नी से कहा कि तू गहने दे दे मेरे को, वो दे देती तो काम हो जाता। आपकी महाभारत पहले, उसने मना कर दिया, दिए नहीं, वो दाव हाथ से निकल गया। आपकी महाभारत यदि मैं पहले सुन लेता तो गहनों सहित उसको भी दाव पे लगा देता। ये महाभारत से उनका पंडित जी माथा खराब हो गया, ये पढ़ाया हमने, ये महाभारत सुनाई हमने तुम्हारे को। कहा ये तो मूर्ख है। दो चार लोग कुछ ग्रुप बना करके खड़े थे, इनसे पूछ ले अपन, इनसे पूछे अपन कि क्या तुम्हें कैसा लगा, इस आदमी का क्या भरोसा है, पागल है, कोई बात नहीं। तो चार लोग खड़े थे, उनके पास में गए, जाकर के पूछा कि क्यों साहब कैसा लगा आपको, महाभारत इतने दिन सुनी आपने, कुछ लाभ हुआ कि नहीं? पंडित जी लाभ तो बहुत हुआ हमारे को, कई बातें सीखी है हमने यहाँ, लेकिन अभी क्या है, पिछले 5 महीने पहले की बात है, हमारे पिताजी ने बंटवारा किया है। क्या आप थोड़ा सा लेट हो गए, यदि आप थोड़ा सा पहले आ जाते तो हम कोई कौरवों से कम थोड़ी ना थे, एक फूटी कौड़ी नहीं लेने देते उनको, मरते मर जाते क्या, लेकिन ग्रंथ मात्र क्या मजाल जो उनको थोड़ा बहुत दिल, अरे भैया खराब किया कि ये सब युवा लोग हैं, इन लोगों के बस की बात नहीं है। तो हाँ सही कहा है कि इस जवानी में धर्म नहीं होता है। एक बूढ़ी महिला दिखाई दे रही थी, कोई उनसे पूछा क्या अम्मा जी हमने महाभारत आपको 3 महीने सुनाई, यहाँ ये लोग वो ऐसा कहता है, ये ऐसा कहता है, क्या ये लोग इस तरह की बातें करते हैं, सबके सब मूर्ख लोग हैं, आप बतलाओ आपको कैसा लगा? कि बेटा बातें तो सब बहुत अच्छी कही, लेकिन बहुत देर हो गई तुम्हें आने में। कि क्यों, क्या हो गया? कि नहीं अब क्या करें, वो तो बातें ही बहुत बहुत देर हो गई। कि क्या हुआ बताओ तो सही, कि क्या बताऊं? तुम यदि बहुत समय पहले आते तो मैं भी द्रौपदी की जैसे 5-5 पति रखती है, फिर भी सती कहलाती। हे भगवान, कि यही महाभारत पढ़ाई थी उन्होंने, है कि यही समझाया था, यही अर्थ श्रोताओं के माध्यम से निकालना बाकी रह गया था। कितनी बातें वक्ताओं के माध्यम से किन किन अभिप्रायों से कही जाती है, और सामने वाले क्या क्या अभिप्राय से उन बातों को ग्रहण करते हैं, हमें पता नहीं। जब पुण्य को हे बताया गया हो तो बिल्कुल ऐसा हे मत समझ लेना कि मंदिर ही आना बंद कर दो, ठीक है ना। जब जो बात जिस अपेक्षा से कही गई हो उस बात को उसी अपेक्षा से स्वीकार करना, इसी में हमारी भलाई है और इसी में हम सबकी शान है। वस्तु स्वरूप का विचार करना, चिंतन मनन करना और विकल्पों को तोड़ करके अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करना। अवश्य ही विकल्प टूटकर आत्मानुभव होगा। आप सभी आत्मा का अनुभव करें, इसी मंगल भावना से बात। एक बार हम सबकी ओर से आपका बहुत धन्यवाद। और अभी आपने कहा, लेकिन अगली साल आपको जरूर आना ही दिन